bioenergetic resonance. We call it the future of well-being. More energy, more focus, better sleep, faster recovery, a younger body, and a calmer mind. This is where technology meets consciousness, where wellness becomes frequency, where lifestyle becomes vibration. Healy, unlock the power of frequencies. Everything in life vibrates. Every cell, every thought, every emotion is energy in motion. But when our frequencies fall out of balance, we feel tired, stressed, disconnected from who we truly are. That's where Healy begins. Healy analyzes your individual energy field and sends back the exact frequencies your body resonates with. Through gentle microcurrent, Healy helps your cells recharge, restoring flow, balance, and inner harmony. Science calls it bioenergetic resonance. We call it the future of well-being. More energy, more focus, better sleep, faster recovery, a younger body, and a calmer mind. This is where technology meets consciousness, where wellness becomes frequency, where lifestyle becomes vibration. Healy, unlock the power of frequencies. तो नमस्कार, गुड इवनिंग सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मैं विकास सिंह तिवारी, आपका होस्ट, आपका प्रेजेंटर, और आज मैं आपको एक ऐसी टेक्नोलॉजी का डेमोन्स्ट्रेशन देने वाला हूं। लाइव आप देखेंगे कि कैसे हम अपनी ओवरऑल हेल्थ, हैप्पीनेस और वेलबींग को नेक्स्ट लेवल में शिफ्ट कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। अभी तक हम लोग सिर्फ बीमारी के बाद इलाज की बात करते थे, लेकिन आज हम ऐसे भी तकनीकी युग में आ चुके हैं जिसमें हम अपने आप को बचा सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं किसी भी बीमारी, गहन बीमारियों के आने से अपने आप का प्रोटेक्शन कर सकते हैं, अपनी हैप्पीनेस, अपनी हेल्थ, ओवरऑल वेलबींग को अपने कंट्रोल में ले सकते हैं, बायो हैक कर सकते हैं, राइट। सो ये जो डेमोन्स्ट्रेशन है ये बेसिकली प्रेजेंटेशन के बाद होता है। तो मैं ऐसा अनुमान लगा रहा हूँ कि आप सब लोग, जितने लोग भी आज यहाँ पे बैठे होंगे, वो सब प्रेजेंटेशन अटेंड कर चुके होंगे। बट बाई चांस अगर आपने प्रेजेंटेशन अटेंड नहीं भी किया तो डोंट वरी, मैं भी उसको ब्रीफ करने वाला हूँ 5 से 10 शुरू में 2-4-5 मिनट में। तो आपको मोटी मोटी बातें तो आपको समझ में आ जाएंगी जो प्रेजेंटेशन में बताई जाती है। बट बहरहाल अगर आपने इसको नहीं भी सुना तो कल हमारा इसका प्रेजेंटेशन भी होने वाला है, उसमें भी हम आपको इनवाइट करेंगे। तो आप आज और कल के सेशन में मिला के सब कुछ हीली के बारे में जान चुके होंगे। ऐसी टेक्नोलॉजी जो आज करोड़ों लोगों की जो है ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व किया जहाँ पे लोग होप खो बैठे थे, और वहाँ पे एक नई उम्मीद बन के आई है ये टेक्नोलॉजी। और लोग अपने अलग अलग डायमेंशंस में, चाहे वो फिजिकल हेल्थ की बात करें, चाहे मेंटल हेल्थ की बात करें, इमोशनल वेलबींग की बात करें, फाइनेंशियल स्पिरिचुअल हेल्थ की बात करें, सोशल रिलेशनशिप, इन सभी डायमेंशंस में जहाँ इंसान को एक उम्मीद रहती थी कि कोई आए और मुझे यहाँ पे मदद करे, तो उस तरीके से ये टेक्नोलॉजी जो है लोगों के ओवरऑल वेलबींग को सपोर्ट करते हुए पूरी फैमिली का सबसे पसंदीदा जो है टेक्नोलॉजी और गैजेट बन के आ रहा है। सो हम बात कर रहे हैं इस छोटे से पॉकेट, दुनिया का पहला पॉकेट एआई बेस्ड पॉकेट डॉक्टर, जिसको हीली बोलते हैं। और ये बेसिकली इसकी छोटी सी हिस्ट्री है, और इसको मार्कस मीके, जो कि एक जर्मन साइंटिस्ट हैं, और उन्होंने, जो कि क्वांटम फिजिक्स पे उनकी गहन रुचि है, बहुत बड़ा अध्ययन है उनका, उसमें एक लंबा दौर उन्होंने अपने स्टडीज़ पे, फिजिकल इसमें क्वांटम फिजिक्स पे स्टडीज़ पे निकाला है। और उसको 12 साल हिंदुस्तान के वेदों को भी पढ़ के, वेद, महापुराण, उपनिषद, इन सब को पढ़ के, जो एक स्पिरिचुअल साइंस होता है, एंगल होता है, उसको कोलैबोरेट करके बहुत सारे डॉक्टर्स, फिजिक्स और इनके साइंटिस्ट लोग के कोलैबोरेशन के साथ इस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया। इससे पहले ये टेक्नोलॉजी बड़े साइज में आती थी, उसको बोलते थे टाइम वेवर। टाइम वेवर के साथ 3 बड़ी प्रॉब्लम थी। पहली प्रॉब्लम थी कि उसका साइज, वो इजी मूव नहीं कर सकते थे। दूसरा, उसका प्राइस बैरियर था, हर कोई उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहा था। और तीसरा चीज़, उसको यूज़ करने के लिए टेक्निकल
होना पड़ता था बाय प्रोफेशन बैकग्राउंड से, या तो एलोपैथ या होम्योपैथ या आयुर्वेद का डॉक्टर होना पड़ता था, साथ में उसकी 1.5 साल की ट्रेनिंग भी चलती। तो इन सब चीज़ को यूज़ करके, आवृत्तियों का इस्तेमाल करके, लगभग 2.5 करोड़ से ज़्यादा क्रिटिकल इलनेसेस पे, क्रिटिकल पेशेंट्स पे फ्रीक्वेंसीज का इस्तेमाल करके अलग अलग डायमेंशंस में जो रिजल्ट, जो पैटर्न्स यूज किए थे फ्रीक्वेंसी के, उसको ये एआई की मदद से, जो डेटा था वो क्लाउड सर्वर में जो है मेडिकल सर्वर में पूरी तरीके से सेव हो रहा था, और उसको एक्सेस करते हुए हीली आपको इनेबल करता है कि आप खुद से फ्रीक्वेंसीज का बिना ज़्यादा नॉलेज रखे भी आप अपनी वेलबींग को कंट्रोल में ले सकते हैं। राइट। सो बेसिकली इसकी हिस्ट्री बहुत पुरानी है, बट शॉर्ट में इतना समझ लीजिए कि आज ये ऐसे टेक्नोलॉजी के हमारे पास आ गए कि इजी टू कैरी है, इसको ऑपरेट करना बेहद ही सरल है। वो आप अभी मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि कैसे इसको ऑपरेट करते हैं, किस तरीके से इसकी मदद ले सकते हैं, और किस किस डायमेंशंस में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सो इसको मैं शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ रिजल्ट्स दिखाना चाह रहा हूं कि किस तरीके के मिरेकल रिजल्ट्स निकल के आए हैं लोगों के जिंदगी में, किस तरीके का एक पॉजिटिव चेंज लेकर आई है टेक्नोलॉजी। तो मैं एक छोटे से समय में, कम समय में मैं आपको कुछ टेस्टिमोनी शेयर करना चाह रहा हूँ, उसके बाद मैं इसका डेमो शुरू करूंगा। सो जस्ट मिनट। सो ये बेसिकली आपको रेफरेंस के लिए मैं हमारा यूट्यूब चैनल है, आप भी इसको सर्च कर सकते हैं, एलिवेट हीलिंग का नाम नाम का। और इसमें बहुत सारे टेस्टिमोनीज है, लगभग आपको हजारों टेस्टिमोनीज मिल जाएंगी अलग अलग डायमेंशंस की, और एक एक डायमेंशन की कई टेस्टिमोनीज मिल जाएंगी। सो इसमें अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं। दूसरा चीज़, इस तरीके के बहुत सारे टेस्टिमोनीज है, यूट्यूब चैनल है। दूसरा, क्वांटम हीलिंग वॉइसेस है। तो ऐसे बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स है जहाँ पे आपको अलग अलग स्टोरीज देखने को मिल सकती हैं कि कैसे हीली ने चमत्कार के जैसे लोगों के जीवन को बदला है। सो अगर यहाँ पे देखेंगे तो आप सबसे ऊपर से अगर हम शुरू करें तो माहिया जी जो हैं, अपने बेटी के डाउन सिंड्रोम सिम्टम्स के बारे में उन्होंने एक्सपीरियंस शेयर किया है। आई रिलीफ एनर्जी और एग्जाम के सक्सेस को मिसेस गर्मिया ने एक्सपीरियंस शेयर किया है अपने बेटे के बारे में। इस तरीके से मैं कुछ टेस्टिमोनी अभी प्ले करके भी दिखाऊंगा फास्ट में, फॉरवर्ड में, बट हम आपको रेफरेंस में दिखा रहा हूँ कि हजारों टेस्टिमोनीज इस टेक्नोलॉजी की जो है अभी तक अवेलेबल हो चुकी हैं, और बहुत मिरेकल रिजल्ट्स निकल के आए हैं। सो ये इसमें एक एक वीडियो में अगर आप जाएंगे तो कम से कम 20-20, 25-25 अलग अलग टेस्टिमोनीज एक ही वीडियो में, मतलब 1.5-1.5, 2-2 घंटे के टेस्टिमोनीज है। जैसे आप ये सेंटर में देख रहे हैं, 29th टेस्टिमोनी चैप्टर है ये, जिसमें 30 अगस्त को जो हुआ था। तो ऐसे हम टोटल अभी तक 31 महीने से लगातार हर महीने टेस्टिमोनी करते हैं, जिसमें हम नए यूजर्स को इनवाइट करते हैं और उनसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, और ऐसी ऐसी स्टोरीज निकल के आती हैं कि हमें भी बिलीव नहीं होता कि इतना बड़ा चमत्कार कैसे कोई टेक्नोलॉजी की मदद से किया जा सकता है। तो मैं आपको शॉर्ट में जस्ट एक दिखाता हूँ। अभी रिसेंटली एक कैंसर पेशेंट पे बहुत बेहतरीन रिजल्ट निकल के आया है, उसको मैं स्पीडली A cancer patient and she was diagnosed with a third stage cancer. नमस्ते आप सबको। मेरा नाम विजयलक्ष्मी है। मैं कैंसर की पेशेंट हूँ। मुझे संजय जी के द्वारा ये जो हीली का जो प्रोग्राम है वो पता चला मुझे, और मैं लास्ट मंथ इतना सिक हो गई थी कि भगवान के पास जाने की नौबत आ गई थी मुझे। लेकिन संजय जी की कृपा से मैं इस दुनिया में आ गई। और एक दो एक्सपीरियंस है, वो कैसे हैं। मैं 5 दिन तक मैं वहाँ पर हॉस्पिटल में रही, पूरे एकदम अपने होश में नहीं थी मैं। कुछ ना कुछ मुँह से कुछ ना कुछ बातें करते जा रहे थे, आराम से, ना कुछ याद नहीं है। उस स्टेज से लेकर मुझे अभी यहाँ तक लेके आए हैं, और बीच में बाद में मेरे को ठीक हो गया, घर आ गई हूँ। पिछले महीने 12 तारीख को मैं ज्वाइन हुई थी। कौन सी दशा थी कि मैं चलने को भी नहीं आ रहा था, मुझे पैर पूरे अकड़ गए थे, हाथ पैर पूरे। और उस दशा से मैं तो आप देखेंगे तो अलग अलग सोचिए, अब इस एज में अगर इससे मतलब इस एज में बेसिकली किसी को क्या चाहिए, और वो भी अगर किसी बहुत गंभीर बीमारी से अगर निकल रहा हो, तो उसको सिर्फ एक ही उम्मीद रहती है, उसकी ज़िंदगी की एक ही तमन्ना रहती कि मैं इस बीमारी से कैसे जल्दी से जल्दी बाहर आ सकूं, दवाइयों से अपने आप को दूर कर सकूं। राइट। सो आप थोड़ा सा एज्यूम कीजिए कि अगर हमारे फैमिली मेम्बर्स को ऐसा कुछ व्यवस्था मिल जाए, हमारे घर में कितनी बटन्स लगी हुई हैं, एसी चलाने के लिए बटन है, टीवी चलाने के लिए बटन है, क्या ऐसी कोई बटन है जो हमारी वेलबींग को कंट्रोल कर सके, हमारे इमोशंस को कंट्रोल कर सके, हमारे छोटे मोटे जो हमारे चैलेंजेस होते हैं उसको दवाइयों से हमको प्रोटेक्ट कर सके? तो आंसर है हीली। हीली इकलौता ऐसा आंसर है जो आपके दवाइयों को डिजिटल मेडिसिन से रिप्लेस कर सकता है। मेडिसिन के जो साइड इफेक्ट्स हैं उससे हम अपने पूरी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, बट ये जो रिजल्ट है, ये बीमार, अभी मैं इसके बारे में ब्रीफ में भी बताऊंगा कि हीली किसी बीमारी पे काम नहीं करता है। इसको एज ए डिस्क्लेमर भी आप समझिए कि कोई किसी भी टाइप की ना तो बीमारी पे काम करता है, ना डायग्नोज करता है, ना ट्रीट करता है, बट हीली बेसिकली आपकी सेल्स को, आपकी कोशिकाओं को
रूट लेवल में जाके माइक्रो करंट के थ्रू जो है उनकी वाइटलिटी को बढ़ाता है, उनकी पोटेंशियल को बढ़ा देता है, और उसके रिजल्ट में सेल्स का एटीपी प्रोडक्शन बढ़ जाता है। तो बॉडी के अंदर ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट होता है कि बॉडी खुद अपने आप को हील करना शुरू कर देती है, खुद ही डॉक्टर बन जाती है, और हमारा जो भोजन होता है वो दवाइयाँ का काम करने लगती हैं। सो बाहर से हमको और बाहर से अगर हम कोई सपोर्ट ले भी रहे होते हैं तो रिजल्ट बड़ा फास्ट हो जाता है। सो एक छोटा सा टेस्टिमोनी मैं आपको जल्दी से और इसमें दिखा देता हूँ फटाक से, फिर इसके बाद हम लोग डेमो शुरू करते हैं। गिविंग मी अपॉर्चुनिटी के, और पहले तो मैं ईश्वर का और हीली के जो इन्वेंटर है उनका बहुत ही शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि ऐसी मिरेकल टेक्नोलॉजी जो हमारे फैमिली को हमारी लाइफ में मिली, तो जितना भी शुक्रिया करूँ उतना कम है। तो मैं अहमदाबाद से हूँ, मेरा नाम राजेश दलाल है और मैं हीलर हूँ। मैं एक्चुअली हीली लिया ना, मैं थोड़ा कहना चाहूँगा कि जब मैंने हीली लिया तो मैंने 13 डेज के बाद ही मैंने उसको रिटर्न प्रोसेस कर दी थी कि मुझे ये नहीं चाहिए। मगर मेरे गॉड मैसेंजर है जो कमलेश जी अहमदाबाद से, उन्होंने मुझे कहा कि आप रखो, आपने यूज़ नहीं किया, तो मैंने उसको यूज़ करना चालू किया। मगर मैंने उसको मेरी मम्मी के लिए सबसे पहले यूज़ करवाना किया, और मम्मी को मैंने 20 दिन ही यूज़ करवाया, तो उनको नी पेन है, उनकी 17 ईयर्स की उनकी एज है, तो उनको नी पेन में बहुत ही अच्छी रिलीफ मिली। फिर मुझे लगा कि नहीं, अभी मुझे इसको कंटिन्यू करना है, तो मैंने कंटिन्यू किया। और मुझे है ना सीवियर माइग्रेन था, मैं जब से छोटा था 12-15 साल का, तब से मुझे माइग्रेन बहुत ही क्रॉनिक था कि मुझे इसके लिए ऐसा हुआ कि मैं रेगुलर, मुझे पेन किलर की हैबिट हो गई थी। जब भी मैं उसके लिए ऐसा है कि जब भी मैं बाहर निकलता था तो मेरे साथ गोली रहती थी, मेडिसिन, पेन किलर। मैं जब भी निकलूँ तो पेन किलर लेना पड़ता था। मगर धीरे धीरे मैंने सब उसमें ट्राई किया, एलोपैथी ट्राई किया, उसमें मैंने आयुर्वेद ट्राई किया, पंचकर्मा किया, होम्योपैथी किया, कोई भी ट्रीटमेंट ऐसी मैंने बाकी नहीं रखी थी माइग्रेन के लिए। फिर मैंने जब से 1.5 साल पहले मेरे पास हीली आया, तो मैंने उसको जब यूज़ करना चालू किया तो 3 महीने बाद मुझे ऐसा हुआ कि अभी मेरा माइग्रेन है ना 90% जैसा हील हो चुका है। अभी मुझे पेन किलर लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, तो मेरे लिए तो बहुत ही बड़ा ब्लेसिंग है, क्योंकि पेन किलर की वजह से मेरी बॉडी को भी बहुत ही साइड इफेक्ट हो रही थी। तो एक ये है, और दूसरा मेरा टेस्टिमोनी ये है कि मैं एज अ हीलर हूँ, तो मैं डिस्टेंस हीलिंग और वो सब देता हूँ। तो अभी जस्ट 10-12 दिन पहले की बात है कि मेरे एक क्लाइंट थे मुंबई से, तो उनका कॉल आया मेरे पे कि उनकी मदर थी ना, उनको ब्रेन स्ट्रोक आया और पैरालिसिस हो गया, तो उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया था। और फिर उनको मुझे बोला कि आप उनको हीलिंग दो, तो मैंने हीली से उनका हीलिंग स्टार्ट किया। और जैसे मैंने हीलिंग स्टार्ट किया तो 2 दिन बाद उनका फिर फोन आया कि वो अनअवेयर हो गए थे, अनकॉन्शियस हो गए थे उस टाइम पे। तो कॉन्शियस हो रहे, अपने आप से खाना खा रहे हैं। और फिर मुझे बोला कि डॉक्टर्स ने ऐसा बोला है कि शायद वो कल उसका ऑब्जर्वेशन करेंगे, और अगर ब्रेन सर्जरी भी करनी पड़े ऐसा है, मगर वो कल पता चलेगा, तो आप हीलिंग दो कि उनको अच्छा हो और ब्रेन सर्जरी की जरूरत नहीं पड़े। तो मैंने बोला मैं ट्राई करूंगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, जो भी करेगा वो हीली ईश्वर करेगा। तो मैंने ट्राई किया, और उस दिन उनका रात को 11:15 बजे फोन आया था, तो मैंने पूरी रात यानी 9 घंटे का कंटिन्यू हीली से मैंने दिया। और एक दिन बाद उनका फिर से फोन आया कि उनको हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी है, वो घर पे आ गए हैं, बस उनकी थोड़ी केयर करनी है। तो बेसिकली आपने देखा होगा कि राजेश जी ये उसमें 2-3 चीज़ें ध्यान देने वाली बात थी। एक पहली बात तो ये ध्यान देने वाली बात थी कि उन्होंने बोला कि मैं 13 डेज में इसको रिटर्न के लिए डाल दिया था। सो आप लोग को जो लोग प्रेजेंटेशन अटेंड कर चुके हैं या जो लोग भविष्य में प्रेजेंटेशन अटेंड करेंगे, मैं सभी लोग को रिमाइंड करा दूं कि हीली के साथ 14 डेज की 100% मनी बैक गारंटी आती है। नो क्वेश्चन आस्क्ड, किसी भी टाइप का कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। तो 14 दिन के अंदर अगर आपको इसके कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिले, आपको इससे सेटिस्फेक्शन नहीं हो, तो आप इसको रिटर्न कर सकते हैं और पूरे पैसे अपने वापस ले सकते हैं, राइट। सो ये प्रोटेक्शन है इसके साथ। सो आपका कोई रिस्क नहीं है। जो बातें हम लोग सुन रहे हैं, जो बातें हम लोग आज मैं दिखाने वाला हूं आपको, आप इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं अपने पास। इसको ऑर्डर करने से 3-4 दिन में ये आपके पास आ जाती है, और इसके बाद आप इसको कई लोगों में अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हो। तो एक चीज और आपने सुनी होगी, राजेश जी ने बोला कि वो डिस्टेंस से हील कर रहे थे। सो डिस्टेंस हीलिंग क्या होती है, किस तरह से इसको यूज करते हैं, क्या क्या प्रोग्राम्स होते हैं, किस तरीके से हम अपने अलग अलग डायमेंशंस में इसकी मदद ले सकते हैं, ये सारा कुछ देखने वाले हैं लाइव डेमोन्स्ट्रेशन के रूप में, राइट। सो अभी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि क्योंकि ये बड़ा इंटरेस्टिंग भी है, मैं आपको बता दूं, आपको बहुत मजा आने वाला है। सो उस मजे को बरकरार रखने के लिए मैं आप सब लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग वीडियो में आ जाएं। जितने भी लोग हैं अभी थोड़ी देर के लिए, आधे घंटे के लिए, सब लोग वीडियो में आ जाइए। और अगर आप वीडियो में हैं, अगर आप आ सकते हैं, कंफर्टेबल हैं, तो अपने अच्छी से स्माइल, आप ड्रेस्ड रहें, और जो है बड़े अच्छे स्माइल फेस के साथ आप बैठे रहें, तो मुझे भी एनर्जी मिलती रहेगी, राइट। सो अब मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे ये छोटी सी टेक्नोलॉजी, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, आपकी लाइफ में बड़ा परिवर्तन ला सकती है। उसके लिए मैं आपको शेयर कर रहा हूं अपना मोबाइल। सो हीली बेसिकली ब्लूटूथ से पेयर हो जाता है आपके किसी भी स्मार्टफोन से, और स्मार्टफोन से कनेक्ट होके इसके अंदर जो एक्सेस है वो हम एप्लीकेशन के थ्रू लेते हैं। सो 3 टाइप के एप्लीकेशन को हमको यूज़ करना होता है, और ये तीनों ही टाइप के एप्लीकेशन का लाइफ टाइम एक्सेस हमें मिलता है जब हम कोई भी एडिशन जो है सेलेक्ट करते हैं। इसके अलग अलग एडिशंस आते हैं, उस एडिशंस के बारे में, उसके डिटेल के बारे में हम सेशन के बाद में कर लेंगे। अगर आपको बीच में कोई क्वेश्चंस भी आता है तो आप उसको नोट करके रखिए। सेशन के बाद में हम सारे क्वेश्चन आंसर को जो है एड्रेस करेंगे। मैं कोशिश करूंगा मैं सारे सवालों का आपके जवाब दे पाऊँ। सो क्वेश्चन आंसर लास्ट में होंगे, और लास्ट में मैं हो सकता है कुछ लाइव टेस्टिमोनी भी आपके सामने शेयर करूंगा। हमारे साथ बहुत सारे यूजर्स कनेक्टेड हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो लास्ट में टेस्टिमोनी भी शेयर कर सकें। सो अभी हम लोग समझते हैं कि हीली को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो हीली यूज़ करने के लिए 3 एप्लीकेशंस में आपको एक्सेस मिलता है।
अलग अलग एडिशंस होते हैं हीली के, हर एडिशन में एसेसरीज और हार्डवेयर सब सेम रहता है, फर्क रहता है तो अंदर जो है प्रोग्राम्स का और मॉड्यूल्स का। सो ये 3 एप्लीकेशन के कॉम्बिनेशन से इस टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं हम लोग, राइट। सो कौन कौन से एप्लीकेशन है, जैसे आप लेफ्ट साइड में देखेंगे तो व्हाइट कलर का रेनबो का एक डिजाइन बना हुआ है और उसका व्हाइट कलर का बैकग्राउंड है, इसलिए हम लोग अभी उसको फिलहाल के लिए व्हाइट ऐप बोलेंगे। बाद में उसमें हीली 2 लिखा है जो पिंक कलर का बैकग्राउंड है, उसको हीली पिंक ऐप बोलते हैं। बगल में उसके ब्लू ऐप बना हुआ है जिसमें हील एडवाइजर एनालिसिस लिखा है, इसको हम लोग ब्लू ऐप बोलेंगे। सो 3 एप्लीकेशन है, व्हाइट ऐप, पिंक ऐप, ब्लू ऐप, और ये तीनों ही एप्लीकेशन के अलग अलग यूज हैं। मैं एक एक करके आपको दिखाता हूं कि किस एप्लीकेशन से क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूं व्हाइट ऐप। बेसिकली व्हाइट ऐप आपका एक पर्सनल कंसल्टेंट है। कंसल्टेंट मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जब हेल्थ रिलेटेड इश्यूज होगा, हमको फिजिकल हेल्थ कोई बीमारी, तो वहाँ पे हम डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं। लेकिन अगर लाइफ के और डायमेंशंस में हमको इसकी मदद लेनी है तो अलग अलग कंसल्टेंट के पास हम जाते हैं, राइट। सो अगर सपोज करिए एग्जाम्पल में अगर मुझे कोई प्रॉब्लम पता है, मुझे पता है कि कोई चैलेंज है और मैं उस चैलेंज से ओवर बाहर निकलने के लिए हीली का यूज करना चाह रहा हूँ। तो एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कोई डायबिटिक पेशेंट है, सो यहाँ पे ये एक तरीके का सर्च मॉड्यूल है जिसमें आप अपने चैलेंज का नाम डालेंगे तो ये आपको 290 से ज़्यादा जो प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम में से कौन कौन से फ्रीक्वेंसीज को लेना है, उसके प्रोग्राम्स को जो है उसकी एक प्रोग्राम का पूरा शेड्यूल बना के दे देगा। सपोज कोई डायबिटिक है तो मुझे यहाँ पे डायबिटीज़ लिखना है। जैसे ही मैं डायबिटीज़ लिखूंगा तो आप सबसे ऊपर देखेंगे ये प्रोग्राम पैकेज 18 है। सो बेसिकली ये प्रोग्राम पैकेज 18 कहाँ से आया, ये वही डॉक्टर्स लोग के द्वारा जो प्रैक्टिस किया गया पैटर्न था उसको एक्सेस करता है ये। तो बेसिकली ये हीली व्हाइट ऐप के थ्रू 5 डॉक्टर्स का ब्रेन एक्सेस कर रहा है और उनके ब्रेन में जो उनके जो एक्सपीरियंस के साथ जो उन्होंने फ्रीक्वेंसी के पैटर्न्स यूज किए थे, उनके पैटर्न्स को इन इन द फॉर्म ऑफ शेड्यूल आपके सामने लगाता है। सो प्रोग्राम पैकेज 18 को जैसे ही मैं टच करता हूं तो आप देखेंगे इसमें टोटल 20 प्रोग्राम जो है वो सजेस्ट कर रहा है। 15 प्रोग्राम हीली आईएमएफ के हैं। आईएमएफ का मतलब होता है इंडिविजुअलाइज्ड माइक्रो करंट फ्रीक्वेंसी डिवाइस। इंडिविजुअलाइज्ड माइक्रो करंट एंड फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है कि अगर मैं एक प्रोग्राम लीवर का अभी अपने लिए ले रहा हूं और वही लीवर का प्रोग्राम इसी वक्त मैं आपको दे रहा हूं, तो दोनों के लिए जो फ्रीक्वेंसी का पैटर्न यूज होगा वो डिफरेंट होगा, क्योंकि हम सबकी बॉडी अलग है, मेटाबॉलिज्म अलग है, हमारा लाइफस्टाइल अलग है, हमारे एज अलग है, हमारा किडनी अलग है, हमारी लीवर अलग है। तो हमारे बॉडी के सारे पैरामीटर्स क्योंकि अलग हैं, इसलिए बॉडी में अलग अलग फ्रीक्वेंसी की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो काम इस डिवाइस में लगा हुआ क्वांटम सेंसर और फ्रीक्वेंसी जनरेटर जो टेक्नोलॉजी है वो काम करती है। तो ये क्वांटम सेंसर जो होता है उसको पता करता है कि बॉडी में इस समय कौन सी फ्रीक्वेंसीज को देना है और उसके बाद ये फ्रीक्वेंसी जनरेट करके उस फ्रीक्वेंसी को फुलफिल करता है। सो अगर आप देखेंगे तो 15 आईएमएफ के प्रोग्राम दिया गया और 5 न्यूट्रिशंस को रिकमेंड कर रहा है कि अगर डायबिटिक पेशेंट को डायबिटीज से बाहर आना है, वो चाहते हैं कि पेंक्रियाज वापस काम करने लगे, बीटा सेल इंसुलिन का बराबर से जो है कंट्रीब्यूट करने लगे और हमको बाहर से कोई मेडिसिन ना लेना पड़े, तो इस तरीके से अलग अलग प्रोग्राम्स जो है दिखाए गए हैं। अब इनको अगर मैं शेड्यूल में ले जाऊं तो ये पूरा एक शेड्यूल बना कर दे देता है पूरा कैलेंडर मंथ का, और हमको ये बता देता है कि कब हमें कौन सा प्रोग्राम लेना है। सो इसका यूज केस क्या है बेसिकली, कि हमको जानने की जरूरत नहीं है कि कौन सी फ्रीक्वेंसी से क्या होता है, कितने प्रोग्राम है इसमें, किस प्रोग्राम का यूज हमें कब करना है, राइट। हमको बेसिकली क्या करना है, P1 P2 P3 पे जाना है, टच करना है और डायरेक्टली वो प्रोग्राम आपका ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा। अभी आप देखेंगे एग्जाम्पल के तौर पर आज वेंसडे है और हम रात को ये डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं लाइव। सो अगर आप देखेंगे तो इसमें P1 जो है रात को आ रहा है, मतलब आज हम एक ही प्रोग्राम ले सकते हैं और ये डेली 3 प्रोग्राम सजेस्ट करता है। सो P2 हमें कल सुबह लेना पड़ेगा, P3 हमें कल दोपहर को लेना पड़ेगा, P4 हमें कल शाम को लेना पड़ेगा। हमें याद भी करने की जरूरत नहीं कि P1 क्या है, P2 क्या है। P1 वैसे अगर नीचे देखेंगे तो करंट प्रोग्राम में दिखा रहा है कि हार्मोनी का प्रोग्राम है। सो अगर मैं P1 टच करूंगा तो P1 प्रोग्राम ऑटोमेटिकली चालू हो जाएगा, बट मैं प्रोग्राम अभी नहीं चालू कर रहा हूँ, मैं उसको आगे आपको दिखाऊंगा। अब यहाँ पे देखता हूँ मैं दूसरा यूज केस। सपोज करिए कि मुझे किसी का गुस्सा खत्म करना है। मुझे लगता है कि अगर किसी इंसान कोई मेरी फैमिली में है जिसको अगर मैं गुस्से से बाहर ला दूं तो अपनी लाइफ में और आगे बढ़ सकता है, राइट। तो मैं यहाँ पे वर्ड लिख रहा हूँ एंगर और ये बता रहा है साइकी 33। सो साइकी 33 में 17 प्रोग्राम ये रिकमेंड कर रहा है, मतलब वो 17 प्रोग्राम में मेंटल बैलेंस, एक्यूट, वात, बॉडी, पिता, ये सब प्रोग्राम के नाम है। एक्टिवेशन, एक्सर्शन, एक्सट्रीम टेंशन, रिलैक्स, रेस्ट, मतलब इतने डायमेंशंस में फ्रीक्वेंसीज काम करेंगी तब जाके उसकी जो है वो एंगर में कंट्रोल आएगा। सो ये पूरे प्रोग्राम को भी शेड्यूल में बना सकते हैं। सपोज करिए मैं यहीं पे अगर मैं चाहता हूँ कि किसी की मेमोरी अच्छी हो जाए, सो मैं यहाँ पे मेमोरी टाइप करूंगा, मतलब जो प्रॉब्लम मुझे पता है जैसे मैं इसमें लिखूंगा तो ये जैसे डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं कि सुबह ये गोली खाना है, दोपहर को ये गोली खाना है, शाम को ये गोली खाना है, तो इसी तरीके से आपके लिए पूरा प्रोग्राम
डिजाइन करके दे देता है। तो ये वाइट ऐप बेसिकली आपका एक पर्सनल पॉकेट डॉक्टर है, जो आपको कभी भी ये बता सकता है कि किसी पर्टिकुलर चैलेंज में किस तरीके की फ्रीक्वेंसी को यूज करना है। अब एक एक प्रोग्राम में अलग अलग फ्रीक्वेंसीज के बंच होते हैं, बट उस फ्रीक्वेंसीज के बंच में से कौन से फ्रीक्वेंसी के पैटर्न चलेंगे आपके लिए, वो ये टेक्नोलॉजी जो है डिसाइड करता है। तो कैसे करता हूं मैं आपको दिखाऊंगा पिंक ऐप से। सो पिंक ऐप इज बेसिकली, ये हमारा एग्जीक्यूशन ऐप है, यहीं से सारे प्रोग्राम एग्जीक्यूट होते हैं। और पिंक ऐप में जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो उसके लिए डिवाइस को ऑन करना पड़ता है, जैसे कि मैंने डिवाइस ऑन कर रखा है, उसमें सारे प्रोग्राम यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। सो यहाँ पे वही प्रोग्राम दिखाई देंगे जो एडिशन आपके पास है। सपोज आपने गोल्ड एडिशन लिया है तो उसमें 10 प्रोग्राम होते, तो यहाँ पे सिर्फ 10 ही प्रोग्राम दिखाई देंगे। अभी जैसे आप देखेंगे तो ये सारे प्रोग्राम है, क्योंकि ये प्रोफेशनल एडिशन है। बट अगर आप जिस भी एडिशन के साथ आपने शुरू किया, जो भी एडिशन आपके पास है, जब ये डिवाइस से हम कनेक्ट करेंगे इस एप्लीकेशन के माध्यम से, तो उसमें वही प्रोग्राम दिखाई देंगे जो एडिशन आपके पास है, राइट। तो अगर आप ये देखेंगे गोल्ड साइकिल, पेन साइकिल, लर्निंग, फिटनेस, जॉब, स्लीप, मेंटल बैलेंस, ब्यूटी, स्किन, हार्मोनी 1, हार्मोनी 2, ये प्रोग्राम ग्रुप का नाम है। अगर मैं गोल्ड साइकिल के अंदर जाऊंगा तो ये प्रोग्राम्स हैं इसके अंदर, तो इसके अंदर भी 7 प्रोग्राम हैं। और एक एक प्रोग्राम के नाम जो है, जैसे प्योर केयर, बैलेंस, बीइंग, एनर्जी, रिलैक्स, रिलीज है। सो एक एक प्रोग्राम के अंदर 400 से लेके 600 फ्रीक्वेंसी के बंच है बेसिकली। सो जब अगर मैं अब नेक्स्ट आगे बढ़ूं, अगर मुझे प्योर प्रोग्राम लेना है, सो जैसे मैं टच करूंगा ये शो कर रहा है कि मुझे इसके लिए रिस्ट बैंड पहनना है। तो इस तरीके के रिस्ट बैंड आते हैं, जिसके सामने इस तरीके का आप देखेंगे तो बटन लगा हुआ होता है, जो जैसा कि स्वेटर में होता है। सो इस बटन को आपको दोनों कलाइयों में पहनना होता है। इसके बाद इस तरीके का इलेक्ट्रोड आता है, इसको कनेक्टिव इलेक्ट्रोड बोलते हैं। कनेक्टिव इलेक्ट्रोड से बेसिकली होता क्या है कि हम अपने डिवाइस से अपने बॉडी में कनेक्शन क्रिएट करते हैं। तो ये जो पोर्शन है ये डिवाइस के इस होल में जाता है, और दूसरा पोर्शन जो है वो रिस्ट बैंड के इस बकल में जाता है। सो इस तरीके से एक सर्किट क्रिएट हो जाता है। हीली हम अपने शरीर के साथ इंस्टॉल कर लेते हैं। ये सब करने में लगभग 3 से 4 सेकंड लगता है, तो बड़ा ईजी है। सो हीली को यूज करना बहुत ही सरल है। कोई भी किसी को भी एक बार अगर प्रोग्राम लेना बता दिया जाए तो बहुत आसानी से उस प्रोग्राम को कहीं भी किसी भी प्रोग्राम को ले सकता है। अब देखिए यहाँ पे प्योर प्रोग्राम में नीचे लिखा हुआ 52 मिनट्स, ये प्रोग्राम की मैक्सिमम ड्यूरेशन है। सो अगर मैं यहीं पे जाऊं एनर्जी प्रोग्राम में देखूंगा तो यहाँ पे प्रोग्राम ड्यूरेशन जो है 57 है। सो इस तरीके के अलग अलग प्रोग्राम है, 15 मिनट से लेके 1 घंटे के प्रोग्राम की ड्यूरेशन होती है। हर प्रोग्राम अलग तरीके से काम करता है, हर प्रोग्राम में अलग इलेक्ट्रोड यूज होता है। तो मैं सारे चीज, जैसे अगर सपोज करिए किसी को बैक पेन है, सो ये पेन का प्रोग्राम पेज है, जिसमें बैक पेन में अगर मैं टच करूंगा तो ये दिखा रहा है एडेसिव इलेक्ट्रोड। सो चिपकाने वाले आते हैं, स्टिकी नोट्स होते हैं। सपोज यहाँ पेन है तो यहाँ पे उसको स्टिक कर लेना है। इसी तरीके से अगर माइग्रेन है, अगर मैं इसको टच करूंगा तो ये ईयर क्लिप्स की तरफ शो कर रहा है। तो इस तरीके से ईयर क्लिप आते हैं जिसको ऐसे पहनना होता है। सो ये 20 मिनट का प्रोग्राम चलेगा। तो ऐसे करके हर प्रोग्राम में अलग इलेक्ट्रोड यूज होता है, हर प्रोग्राम अलग ड्यूरेशन का होता है, और डिवाइस ही आपको गाइड करती है कि किस प्रोग्राम में कौन सा इलेक्ट्रोड आपको यूज करना है, राइट। बट मजे की बात यह है कि प्रोग्राम यूज करने के लिए आपको स्पेसिफिकली प्रोग्राम यूज करने के लिए बैठना नहीं पड़ेगा। आप कोई भी काम कर सकते हैं, अपना गाड़ी चलाइए, खाना खाइए, सो जाइए, मतलब आपकी लाइफ स्टाइल में इजिली फिट हो जाता है। तो आपको अलग से कोई टाइम नहीं निकालना पड़ेगा, राइट। अब मैं आपको थोड़ा प्रोग्राम के बारे में ब्रीफिंग कर देता हूं, फिर मैं आपको ले चलता हूं थर्ड एप्लीकेशन में। सो अगर आप देखेंगे ये गोल्ड साइकिल, इसमें 7 प्रोग्राम है। गोल्ड साइकिल बेसिकली हीली के कोई भी यूजर हो, चाहे किसी बीमारी से चल रहे हो या बीमारी नहीं है, कोई हेल्दी इंसान है, उसको सबसे पहले यही 7 प्रोग्राम यूज करने पड़ते हैं। ये सातों प्रोग्राम यूज करने से बेसिकली हमारा बॉडी में डिटॉक्स होता है, डिटॉक्स साइकिल यूज करता है। और जब मैं बॉडी बोल रहा हूं तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे फिजिकल बॉडी की अकेले बात नहीं हो रही। हमारे 3 शरीर होते हैं, एक नहीं 3 शरीर होता है। फिजिकल बॉडी, इस फिजिकल बॉडी से जो काम कराता है वो है हमारा ब्रेन, यानी हमारा मेंटल बॉडी, और उस मेंटल बॉडी को जो सिग्नल देता है वो हमारी होती है सोल। सो बॉडी, माइंड और सोल तीनों ही शरीर एक साथ काम कर रहे होते हैं, तब जाके हम जो है और होलिस्टिक हेल्थ की अगर बात करेंगे तो तीनों ही शरीर को अलाइन करना होता है। सो जब हम डिटॉक्स की बात कर रहे हैं तो फिजिकल बॉडी का भी डिटॉक्स होता है, इमोशंस का भी डिटॉक्स होता है, और सोल लेवल पे भी डिटॉक्सिफिकेशन होता है। तो जिस तरीके से हम योग में 7 चरण होते हैं, उसी तरीके से प्योर गोल्ड साइकिल के सातों प्रोग्राम जो है ये आपको अलग अलग फेजेस में जो है काम करता है। जैसे प्योर प्रोग्राम जो है ये आपके प्योरिफिकेशन ऑर्गन के साथ काम करेगा। सो प्योरिफिकेशन ऑर्गन में तार के माध्यम से सेल्स को अलग अलग माइक्रो करंट देगा फिजिकल बॉडी में, और इमोशंस और सोल पे अलग तरीके से काम करेगा। वो बायोएनर्जेटिक फील्ड पे एनर्जी देके करता है, जिसका एक्सप्लेनेशन आप प्रेजेंटेशन में ठीक से समझ पाएंगे। सो ये हो गया गोल्ड साइकिल जिसको यूज करना होता है। इसका सिंपल
प्रोटोकॉल होता है, हमें एक दिन में 3 प्रोग्राम लेने होते हैं और उसका पूरा, जब आपके पास आपकी हिली आ जाएगी तो हमारा जो ट्रेनिंग सेशन होता है उसमें आपको पर्सनल हैंडहोल्ड जब हम करेंगे, जब आपको ट्रेन करेंगे तो आपको पूरा प्रोटोकॉल बताया जाएगा कि कैसे प्रोग्राम को लेना है, कितना डिस्टेंस उनके बीच में डिस्टेंस टाइम गैप होना चाहिए, और पानी कितना पीना है, कब पीना है, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं। दूसरा प्रोग्राम पेज है पेन और साइकी का। सो नॉर्मली क्या होता है, अभी हम लोग सब लोग कभी भी किसी को फैमिली में अगर पेन हो जाता है तो हम अभी हमारे पास एक ही ऑप्शन है पेन किलर खाने का, राइट। बट पेन किलर हम सब जानते हैं कि बड़ा उसका हमारा बॉडी के साथ बहुत हार्म है। बेसिकली पेन किलर जब हम खाते हैं तो उसको, पेन किलर को नहीं मालूम रहता कि हमें पीठ में दर्द हो रहा है या सिर में दर्द हो रहा है या घुटनों में दर्द हो रहा है। वो सभी न्यूरॉन्स को निष्क्रिय करता है, धीरे धीरे हमारे न्यूरो सिस्टम के साथ छेड़खान हो रही होती है और उसकी वजह से अलग अलग दूसरे सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं, राइट। सो अगर हम यही मैनेजमेंट, जो पेन मैनेजमेंट हम दवाइयों से कर रहे थे, एलोपैथिक दवाइयों से या किसी और चीज़ से, सेम चीज़ हम फ्रीक्वेंसी की मदद से भी कर सकते हैं। सो अगर अपन को, फैमिली मेम्बर्स को कभी भी किसी भी टाइप का बैक पेन हो जाए, जबड़े में दर्द, जॉइंट पेन, माइग्रेन, इंसोमिया, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ऐसी किसी भी चीज़ के लिए 20 से 30 मिनट के प्रोग्राम होते हैं और ज़बरदस्त तरीके से काम करता है। थर्ड पेज है हमारा लर्निंग का। लर्निंग में बेसिकली ये हमारे लर्निंग एबिलिटी को बढ़ा सकते हैं हम, फ्रीक्वेंसीज की मदद से हम मेमोरी अपनी इनहेंस कर सकते हैं, कंसंट्रेशन के जो है चैलेंजेस से बाहर ला सकते हैं अपने आप को। कई बच्चों को आपने देखा होगा कि एग्जाम्स के फियर होते हैं, पढ़े लिखे सब पढ़े ही होते हैं, उनको सब कुछ याद होता है, लेकिन जैसे एग्जाम में जाते हैं सब भूल जाता है, राइट। सो मे बी आप रिलेट कर पा रहे होंगे, आप शायद बचपन में ऐसा हमारे साथ भी होता था। तो हम ये जो एग्जाम्स के फियर के चक्कर में जो हमारा मेमोरी लॉस होता है, उससे हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, एग्जाम के फियर से बच सकते हैं, उसके फ्रीक्वेंसी प्रोग्राम है। और स्ट्रेस बैलेंस करने के लिए प्रोग्राम है, क्योंकि बच्चों को पढ़ाई का आज की डेट में जिस तरीके से बर्डन दिया जा रहा है, बहुत तेजी से स्ट्रेस और मैनेज भी नहीं कर पाते। तो स्ट्रेस बैलेंस अगर करने के लिए, अगर सोचिए हम अपने बच्चों को उनके ब्रेन डेवलपमेंट में अगर सपोर्ट कर दें तो उनकी ओवरऑल जो वेलबींग है, मतलब पढ़ाई तो अच्छी हो ही जाएगी, बट ओवरऑल जो उनका क्योंकि अपब्रिंगिंग है ना उनकी अभी, तो इस हिसाब से अगर उनको हम सही से इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्यूशन और स्कूल और कॉलेज के साथ साथ में अगर हम उनको मेंटल और इमोशनल सपोर्ट दे दें तो उनकी लाइफ और बेहतर हो सकती है। ये फिटनेस का प्रोग्राम है, हर कोई चाहता है स्टेमिना, परफॉर्मेंस, स्ट्रेंथ जो है हम अपना इनहेंस करना। सो ये सारे काम हम फ्रीक्वेंसी से भी कर सकते हैं, इसके प्रोग्राम्स हैं। जॉब स्लीप के प्रोग्राम जो है स्लीप की क्वालिटी बढ़ाने के लिए हैं, जॉब से रिलेटेड जो जॉब का स्ट्रेस होता है, जॉब मतलब ऐसा नहीं कि जो लोग जॉब कर रहे हैं सिर्फ उनके लिए, घर में महिलाएं जो जब खाना बना रही होती हैं, घर का काम कर रही होती हैं, वो भी एक तरीके का जॉब है और शायद टफेस्ट जॉब है। तो कोई भी आदमी जब किसी काम में रहता है तो उसका स्ट्रेस आता है या उसको बैलेंस करना होता है, तो उससे रिलेटेड फ्रीक्वेंसी प्रोग्राम है। मेंटल और बैलेंस का प्रोग्राम है, ये जबरदस्त प्रोग्राम है। और इसमें एक प्रोग्राम मैं आपको रिकमेंड करूंगा, मेंटल बैलेंस सर्क्यूट। जब आपके पास आपकी हीली आ जाए, या जो हीली यूजर भी अगर आप इसको सुन रहे हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा ही मेंटल बैलेंस सर्क्यूट प्रोग्राम को। ये कान से चलता है, अगर मैं इसको टच करूं तो ये शो कर रहा है, 20 मिनट का प्रोग्राम है, ईयर क्लिप से चलता है। इसको सिर्फ 5 दिन लगातार लेके देखिए, दोपहर में, शाम को, काम करते समय या सोने से पहले। जबरदस्त मेंटल स्टेबिलिटी में आपको रिलैक्स फील होगा। आप फील कर पाएंगे कि एक्चुअल में पहले बहुत वजन लेके हम चल रहे थे, अभी बहुत रिलैक्स फील हो, बड़ा काम फील होगा। सो इस तरीके से हम अपने किसी भी टाइप के कंटेनमेंट से बाहर ला सकते हैं किसी को। बच्चों में अगर मोबाइल का एडिक्शन है, किसी टाइप का किसी भी इंसान को अगर कोई कोई एडिक्शन से परेशान और उससे बाहर आना चाह रहा है, तो कंटेनमेंट का प्रोग्राम यूज कर सकते हैं। फील गुड का प्रोग्राम बहुत ही अच्छा है, सब लोग यूज कर सकते हैं। कई बार हमारा इमोशन फ्लक्चुएट होता है, मूड स्विंग होता है, तो हम जो है फील गुड के प्रोग्राम यूज कर सकते हैं। इनर स्ट्रेंथ का प्रोग्राम है। ब्यूटी स्किन के रिलेटेड प्रोग्राम्स हैं इसके अंदर, हेयर क्वालिटी और स्किन की क्वालिटी, एजिंग और स्किन की एनर्जी, या कोई चोट लग जाए तो उन सब चीज के लिए भी फ्रीक्वेंसी प्रोग्राम है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पेज है। हारमोनी 1 और हारमोनी 2 दो पेज हैं, ग्रीन कलर में है, और ये बेसिकली आपका फर्स्ट एड बॉक्स के जैसे काम करता है। सर्दी, खांसी, लूज मोशन, फीमेल की मंथली इश्यूज, आंखों में जलन, हार्मोनल डिसबैलेंस, इंटेस्टाइन, कभी खाना खाया ज्यादा हो गया या अपच हो गया, ब्लड सर्कुलेशन, बीपी ऊपर नीचे हो रहा है, गैस की प्रॉब्लम, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, टॉन्सिल्स, फूड पॉइजनिंग, इम्प्योरिटीज, प्रोस्टेट, जो भी दैनिक दिनचर्या में तमाम चीजें आती हैं जिसके लिए हम लोग बहुत जल्दी से दवाइयाँ खाते हैं। इनफैक्ट हम दवाइयों का बक्सा रखे रहते हैं अपने घर के अंदर, कि ऐसी किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो हम खुद ही डॉक्टर बन जाते हैं। और कई लोगों को मैंने बोलते हुए सुना है कि अब तो मैं आधा डॉक्टर मैं ही बन गया हूँ, इतनी दवाइयाँ मैंने की हैं। सो वो जो दवाइयाँ हम लोग घर में इस्तेमाल कर रहे हैं उसके नुकसान हैं, और हम उसको जो है उसको रिप्लेस कर सकते हैं इस डिजिटल फर्स्ट एड बॉक्स से। ये मेरिडियंस के प्रोग्राम है, जो हमारे नाड़ियों में एनर्जी का फ्लो होता है, बेसिकली हमारी शरीर में जो है इसके हिसाब से 20 नाड़ियों में
उनको कैटेगराइज किया गया और नाड़ियों में एनर्जी का फ्लो होता है। और वो नाड़ियों एनर्जी का फ्लो जब बराबर नहीं होता है नाड़ियों में, सो वो पर्टिकुलर उस ऑर्गन पे जाके उसका असर देखने को मिलता है और उसका वो ऑर्गन पर्टिकुलर उसकी फंक्शनलिटी वीक हो जाती है, उसमें वो काम सही तरीके से कर नहीं पाता। सो अगर वहां पे सही से एनर्जी को का फ्लो मेंटेन कर दिया जाए तो इतने सारे हमारे महंगे महंगे जो ऑर्गन्स आप देख रहे हो जिनका नाम है ब्लाडर, बड़ी आंत, छोटी आंत, है ना, फैटी डिजेनरेशन है, गाल ब्लाडर है, जॉइंट है, स्किन हार्मोनी है, एलर्जी मेरिडियन है, लंग्स है, लीवर, स्टमक, स्प्लीन, पैंक्रियाज, नर्व मेरिडियन, किडनी, हार्ट। सो ये बेसिकली हमारे मेरिडियंस की एनर्जी के फ्लो को बैलेंस करता है। चक्रास, अब जब नाड़ियों में जब एनर्जी फ्लो होता है तो जहाँ पे नाड़ियाँ आके कनेक्ट होती हैं आपस में, जहाँ पे जैसे नदियों का संगम होता है वैसे ही हमारी कई नाड़ियाँ जब आप पे आके जहाँ पे इकट्ठा होती हैं उस पर्टिकुलर पोर्शन को 7 चक्रास में बांटा गया है। 7 चक्रास होते हैं हमारे, और सातों चक्रास की एनर्जी वहां से ही डिस्ट्रीब्यूट होती है। सो अगर चक्रों में एनर्जी ब्लॉकेजेस होता है तो उसका प्रभाव हमारे ओवरऑल जितने भी डायमेंशंस होते हैं लाइफ में, चाहे वो फिजिकल लेवल पे बात करिए, मेंटल इमोशनल लेवल पे बात करिए, स्पिरिचुअल लेवल पे बात करिए, फाइनेंशियल, सोशल, रिलेशनशिप, हर दिशाओं में उसका असर आता है, राइट। सो जैसे उदाहरण के लिए, हालांकि आप सब जानते होंगे बट फिर भी मैं ब्रीफ कर देता हूँ, 7 चक्रास मतलब 7 लेयर ऑफ सिक्योरिटीज हैं, और जहाँ पे एनर्जी का ब्लॉकेजेस होता है उसका असर फिर उसी तरीके से आता है। जैसे अगर क्राउन चक्रा में एनर्जी का फ्लो सही नहीं है, ब्लॉकेजेस है, तो क्राउन चक्रा बेसिकली रिप्रेजेंट करता है कि आपकी प्रोग्रेस किस तरीके से होगी। रूट चक्रा स्टेबिलिटी को शो करता है। तो इस तरीके से एनर्जी का फ्लो सही नहीं होने से हमारी लाइफ के अलग अलग डायमेंशन में उसका प्रभाव आता है। अभी इन सातों चक्रों को सोचिए, जो काम मेडिटेशन से कर सकते थे, करते हैं हम लोग, वही काम हम लोग सिर्फ 33 मिनट के एक फ्रीक्वेंसी प्रोग्राम से किसी को भी कर सकते हैं। छोटा बच्चा हो, कोई भी आपके फैमिली मेंबर्स जितने भी है, उन सबको फैमिली से फ्रीक्वेंसी से हम चक्रों को बैलेंस कर सकते हैं। ये मेरा फेवरेट प्रोग्राम पेज है, और इनफैक्ट जितने भी हीली यूजर्स हैं जिनके पास प्रोफेशनल है, उनका ये वन ऑफ द फेवरेट प्रोग्राम पेज है। कारण ये है कि बहुत सारी अदृश्य निगेटिव एनर्जीज होती हैं जो हमको दिखती तो नहीं, लेकिन उसका असर हमारी लाइफ में बहुत सारा होता है, राइट। सो कई बार आपने सुना होगा नजर लगना, ब्लैक मैजिक, और वास्तु और प्लानिटोरियम एनर्जी होती है। देन कुछ सटल एनर्जीज होती हैं, है ना। कई बार आपने फील किया होगा कि आप कहीं पे जाते हैं और आपको वहाँ पे कंफर्टेबल फील नहीं होता, आपको नींद नहीं आती है जब किसी दूसरे लोकेशन में जाते हैं, तो वहाँ सटल एनर्जीज होती हैं। सो इसी तरीके से हमारे रेडिएशंस का हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो इन सब एनर्जीज जो हमको दिखती नहीं है, जो निगेटिव फॉर्म में होती है, इसका प्रभाव हमारी बायोएनर्जेटिक फील्ड में पड़ता है। जैसे नजर लगती है तो वो हमारे शरीर में नहीं लगती, हमारी बायोएनर्जेटिक फील्ड में आता है उसका असर। सो हमारी बायोएनर्जेटिक फील्ड को एक शील्ड की जरूरत होती है, ताकि कोई भी निगेटिव एनर्जी हमको हमारे बायोएनर्जेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट ना करने पाए, और हमको हमारी बायोएनर्जेटिक फील्ड के साथ छेड़खान ना करने पाए। सो उनको हम प्रिवेंट कर सकते हैं अपने आप को। जनरल प्रोटेक्शन है जो जनरल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इलेक्ट्रो सेंसिटिविटी है जो इलेक्ट्रो स्मोक से हमको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, बेसिकली रेडिएशन से। सटल के लिए सटल है। जियोपैथी है जो वास्तु से बेसिकली रिलेटेड है। और नीचे वाला जो है वो प्लैनेट्स का प्रोग्राम है। सो अगर हम जैसे आप रत्नों का प्रयोग करते हुए देखेंगे कि रत्न भी बेसिकली उस जो ग्रह का है फ्रीक्वेंसी एमिट कर रहा होता है हमारी बॉडी में, तो उससे उससे क्या होता है बेसिकली, कई बार हम एक रत्न जब धारण करते हैं तो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए होता है, बट हम जब पहन लेते हो तो पहन ही रहते हैं। सो जब ग्रहों की दशा चेंज होती है तो वही रत्न हमको उसका साइड इफेक्ट होने लगता है। सो हम इसकी मदद से आज पता कर सकते हैं कि हमको आज के लिए जो बॉडी में फ्रिक्वेंसीज की जरूरत पड़ेगी वो वही फ्रिक्वेंसीज देगा, राइट। इसके बाद बायोएनर्जेटिक सपोर्ट है जो आपको इम्यूनिटी बूस्ट करता है। बायोएनर्जेटिक बूस्ट का सपोर्ट है जो आपकी फिजिकल इम्यूनिटी बूस्ट करता है। कोहेरेंस आपके बॉडी माइंड सोल का अलाइनमेंट करता है, यानी यहाँ पे आपकी स्पिरिचुअल जो है स्पिरिचुअल बूस्ट मिलता है आपको। और कॉस्मिक ग्रोथ जो है वो आपको कॉस्मिक लेवल में वो जो है ग्रोथ देता है। बायोएनर्जेटिक वाइटलाइजेशन, ये आपने स्टेम सेल के बारे में सुना होगा। बहुत सारे एक्टर्स और फिल्म स्टार हैं जो स्टेम सेल शॉट्स लेने जाते हैं, और एक एक शॉट जो है वो 50-50 हजार या बहुत महंगे शॉट्स होते हैं। बेसिकली यंग और यंग दिखने के लिए, अच्छा दिखने के लिए वो इस तरीके के शॉट्स लेते हैं ताकि सेल्स को रिजुवनेट किया जाए। सो ये वो बायोएनर्जेटिक वाइटलाइजेशन में ये बेसिकली उसी पे बेस्ड है। सो किसी भी टाइप के सेल्स जो रीजनरेट होना बंद हो गए, जनरेट होना बंद गए, उनको वापस से जो रिजनरेशन प्रोसेस होती है वो बंद हो जाती है, उन सबको भी आप जो है वापस से रीजनरेशन उनसे करा सकते हैं। वे उस लेवल की फ्रिक्वेंसीज हैं। इसमें सबसे अच्छा मेरा प्रोग्राम फेवरेट है वो है पीनल ग्लैंड हार्मोनी। पीनल ग्लैंड बेसिकली
हमारे मस्तिष्क के बीचों बीच एक मटर के दाने का आकार का एक छोटा सा, बेसिकली ऐसा समझ लीजिए कि मतलब थर्ड आई बोल सकते हैं आप उसको, जिससे हमारी जो सिक्स सेंस बेसिकली हमारा काम करता है। तो इस कई बार जो पिनल ग्लैंड की फ्रिक्वेंसीज हैं ये हमारे इसमें है। इसके अलावा माइंड वेव सेल वेव की अभी रिसेंटली लॉन्च फ्रिक्वेंसीज हैं जो स्पेसिफिक एक अटैचमेंट के साथ ही इसको यूज किया जा सकता है। न्यूट्रिशंस, अभी तक आपने सनलाइट को एज ए डिजिटल सोर्स सुना था कि सनलाइट, अगर सनलाइट के कनेक्शन में हम आ जाए तो हमारी बॉडी में विटामिन डी आ जाता है, लेकिन ऐसे बहुत सारे और सोर्सेज हैं नेचुरल जिससे हमको बहुत सारे न्यूट्रिशंस मिलते हैं अगर हमारा बॉडी के रिसेप्टर्स बराबर काम कर रहे हो, राइट। हमारे बॉडी में रिसेप्टर्स होते हैं जो सेंस करते हैं कि क्या फ्रीक्वेंसी हमको आई है और उस फ्रीक्वेंसी को डिजिटली ट्रांसफर करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, और माइटोकॉन्ड्रिया उसको प्रोड्यूस करता है। बेसिकली ऐसा समझिए कि जब हम काजू खाते हैं तो काजू डायरेक्टली हमारे सेल्स के अंदर नहीं जाता है आप समझिए कि जैसे काजू है उसको कितना भी तोड़िए एक ऐसा पार्टिकल आएगा जिससे उसको छोटा नहीं किया जा सकता, लेकिन सेल्स के बारे में साइंस हमको ये बताता है कि सुई के नोक में 40,000 से ज़्यादा कोशिकाएं होती हैं, मतलब उतने कम एरिया में। सोचिए कि ऐसा, मतलब उसके छोटेपन के आकार का मतलब अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है कि कितने छोटे होते होंगे हमारी कोशिकाएं, लेकिन काजू उससे बड़ा होता है। तो बड़ी चीज छोटी चीज में कैसे जाती होगी? सो ऐसा नहीं होता है। बॉडी के अंदर मैकेनिज्म बेसिकली ऐसा होता है कि जब भी हम कुछ खाते हैं तो हमारी बॉडी के रिसेप्टर्स होते हैं, उसको उसका डिजिटल फुटप्रिंट रीड करते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया को वो सिग्नल देते हैं, देन माइटोकॉन्ड्रिया उसको रिलीज करता है। अभी सोर्स में चाहे वो डिजिटल सोर्स हो या चाहे हम भोजन के माध्यम से ले। सो इसी तरीके से अगर हमारे ब्रेन, हेयर, स्किन, मसल्स, नर्व हार्मोनी, किडनी, लीवर, लंग्स को अगर वो डिजिटल फुटप्रिंट दे दिया जाए तो वही न्यूट्रिशंस वो हमारा बॉडी केपेबल होता है उसको जो है बॉडी में देने के लिए। सो इसमें अल्कलाइन पाउडर का प्रोग्राम है, लीवर हार्मोनी है, मिनरल है, ट्रेस एलिमेंट है, एंटीऑक्सीडेंट है, और बर्थ और लिबिडो का है, जो बर्थ रिलेटेड इश्यूज पे इस प्रोग्राम को यूज किया जाता है। आई साइट, स्पोर्ट्स पर्सन अगर कोई है, वुमेन के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, जो साइकी लोग हैं जिनको स्लीप की क्वालिटी है, सब हर एक इंसान को अलग अलग न्यूट्रिशंस की जरूरत पड़ती है। नॉर्मली आप देखें कि हमारे घर में 3 टाइम अगर खाना बनता है तो तीनों ही टाइम एक ही भोजन बनता है और सब लोग वही खा रहे होते हैं, जबकि वास्तविकता ये है कि हो सकता है बच्चे को 60 ग्राम कैल्शियम की जरूरत हो सकता है मेरी बॉडी को कैल्शियम कम लगे लेकिन दूसरा न्यूट्रिशन मुझे ज़्यादा चाहिए। तो इस तरीके से हमको कस्टमाइज फूड नहीं मिल पाता है। बट हीली क्योंकि आईएमएफ प्रोग्राम देता है, तो जब आप इसके प्रोग्राम लेते हैं तो आपकी बॉडी के हिसाब से वो न्यूट्रिशंस की जो है पूर्ति हम इससे कर सकते हैं, राइट। सो इसके बाद इसमें लास्ट में प्रोग्राम है काफ पित्त वात का, जो हमारा डिजिटल आयुर्वेद है। तो आयुर्वेद के हिसाब से हमारा काफ पित्त वात का बैलेंस सही रहना चाहिए। तो अलग अलग डायमेंशंस में हम अलग अलग फ्रीक्वेंसीज के पैटर्न्स को यूज करके हॉलिस्टिक अप्रोच के माध्यम से अपनी बॉडी के अंदर के इन्वायरमेंट को बूस्ट कर सकते हैं, ताकि हमारा बॉडी हीलिंग पावर बढ़ा सके और खुद ही अपनी सारी समस्याओं को ठीक कर सके, राइट। सो इसका मैं छोटा सा आपको एक प्रोग्राम चला के देता हूँ। सपोज करिए मैं इस समय एनर्जी प्रोग्राम चलाता हूँ, क्योंकि मैं ये इसमें हाई वेव एक नया अटैचमेंट लॉन्च हुआ उसको यूज कर रहा हूँ, तो मुझे अभी ये रिस्ट बैंड लेने की जरूरत नहीं है। और रिस्ट बैंड से इसका जो इफेक्ट है वो 76 टाइम्स ज़्यादा है, और दूसरा वो तार लगाने की झिक नहीं होती। तो ये भी एज ए एडिशनल एसेसरीज है जिसको हम हमारी ऑप्शनल है, हम चाहें तो उसको ले सकते हैं। सो एनर्जी प्रोग्राम देखिए ये 57 मिनट चलेगा। अब मैं अगर इसको स्टार्ट करता हूं तो ये कुछ सेकंड लेता है, प्रोग्राम को ट्रांसमिट कर रहा है। आप देखिए ट्रांसमिटिंग प्रोग्राम टू योर हीली, मतलब ये जो एप्लीकेशन है यहाँ पे ब्लूटूथ की मदद से वो प्रोग्राम की इंफॉर्मेशन इस डिवाइस के टेम्परेरी मेमोरी में आ रही है। अब इसके बाद ये डिवाइस काम करेगा। अभी मेरे मोबाइल का काम खत्म हो गया, जैसे ही वो इन्फॉर्मेशन भेज दिया अभी एक काम बचा है डिवाइस से, माइनस और प्लस नीचे आप देखेंगे। अभी मैं प्लस दबा के इसके परसेंटेज को बढ़ा रहा हूँ। सो माइनस और प्लस से इसके परसेंटेज को बढ़ाया और घटाया जा सकता है। तो ये क्या होता है, जो माइक्रो करंट फ्लो हो रहा है उसकी इंटेंसिटी को हम रेगुलेट कर सकते हैं, उसको कम और ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि हर इंसान की स्किन की इंटेंसिटी अलग अलग होती है। कुछ लोगों की चमड़ी पतली होती है, कुछ लोगों की चमड़ी थोड़ी सी मोटी होती है, काफ़ी मोटी होती है। तो जो इलेक्ट्रिसिटी आती है उसके कभी कभी कुछ टिंगलिंग, कुछ सेंसेशन फील होते हैं। कई बार आपको फील होता है कि हाँ कुछ माइक्रो करंट बॉडी में जा रहा है। सो कुछ लोगों को अच्छा लगता है, कुछ लोगों को अच्छा कंफर्टेबल फील नहीं होता, तो हम उसको कम और ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन इसका प्रोग्राम की क्वालिटी से कोई लेना देना नहीं। अब आप स्क्रीन में ध्यान से देखिए, अभी 12 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी चल रही है, अभी 846 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी हो गई। सो हर 10 सेकंड में हीली में लगा हुआ क्वांटम सेंसर मेरी बॉडी को एनालाइज कर रहा है कि अभी कौन से फ्रीक्वेंसी के माइक्रो करंट की जरूरत है मेरे शरीर को। 998 हर्ट्ज हो गया, राइट। यहाँ पे एक बात ध्यान से समझिएगा कि करंट को
मिली वोल्ट में नापा जाता है, और उसकी जो करंट होता है उसकी भी एक फ्रीक्वेंसी होती है जिसको हर्ट्ज में नापते हैं। जैसे हमारे घर में जो बिजली यूज हो रही है इंडिया में, वो 50 हर्ट्ज के करंट यूज हो रहा है। यूएस में 60 हर्ट्ज होता है, अलग अलग देशों में अलग अलग है। तो ऐसे हमारे बॉडी में भी अलग अलग फ्रीक्वेंसी के माइक्रो करंट की जरूरत पड़ती है। इसीलिए हीली का रिजल्ट इतना शानदार मतलब फास्ट है, क्योंकि ये इसको मालूम है कि कितने फ्रीक्वेंसी का माइक्रो करंट बॉडी में देना है ताकि सेल्स की वाइटलिटी बढ़ सके। सो अगर आप देखेंगे तो ये जो पैटर्न्स देख रहे हो आप, 436 हर्ट्ज, 928 हर्ट्ज, ये जो पैटर्न्स हैं ये सभी इंसान के लिए डिफरेंट होता है। और यही हीली का पेटेंट है, काम है कि वो आपकी बॉडी को पहले एनालाइज करता है। राइट टॉप में अगर आप देखेंगे यहाँ पे आपको एक आइकॉन दिख रहा है मोबाइल का। जब मैं उसको टच करता हूं तो यहां से मैं हीली को डिसकंटिन्यू कर सकता हूं, डिस्कनेक्ट कर सकता हूं। और डिस्कनेक्शन का मतलब है कि हीली और मेरा मोबाइल का जो स्क्रीन है वो दोनों आपस में डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, बट हीली का प्रोग्राम चलता रहेगा। कब तक चलेगा? जब तक प्रोग्राम ऑटोमेटिकली खत्म नहीं होता। जब खत्म होगा तो डिवाइस ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। तो इस तरीके से प्रोग्राम ये मेरा चलता रहेगा। और अब मैं आपको दिखाता हूँ ब्लू ऐप के बारे में। सो यहाँ तक मैंने आपको बेसिकली क्या बताया है, दो चीजें बताई हैं। एक चीज तो ये बताई कि अगर आपको कोई चैलेंज पता हो, दूसरा चीज तो आपको कौन से प्रोग्राम लेने हैं, और दूसरा मैंने आपको बताया कि प्रोग्राम लेना कैसे है। तो यहां तक आई होप कि आपको सब क्लियर होगा। अब आपका स्पेशल 10 मिनट का फोकस चाहिए इंटरनेशन जी, क्योंकि अब मैं जो आपको दिखा रहा हूं वो आपके होश उड़ा सकता है। आपको मतलब ऐसी ऐसी बातें हम देखने वाले हैं कि आपको शुरुआत में हो सकता है कि आपको बिलीव ना हो, लेकिन जब आप इसको 14 डेज का ट्रायल पीरियड में जब आप इसको यूज करेंगे तो आपको सारे जो मिथ्स हैं, जो आपका मैजिक के फॉर्म में जो इन्फॉर्मेशन था वो लॉजिक में कन्वर्ट हो जाएगा जैसे आप अपना रिजल्ट देखेंगे, राइट। सो ये ब्लू ऐप जो है ये क्वांटम इंटेगलमेंट पे काम करता है। क्वांटम इंटेगलमेंट एक कॉन्सेप्ट है जिसपे 2022 में उन 3 वैज्ञानिकों को नोबेल प्राइज मिल चुका है फिजिक्स का, जिन्होंने साइंटिफिकली ये प्रूव कर दिया है कि क्वांटम इंटेगलमेंट जो है उस टॉपिक पे मतलब साइंटिफिक साइंटिफिक अप्रूवल मिल चुका है। सो क्वांटम इंटेगलमेंट होता क्या है बेसिकली, इसका मतलब ये कि क्वांटम लेवल में हम इंटेगल्ड होते हैं। मतलब क्वांटम मतलब एनर्जी फॉर्म में हम सब कनेक्टेड होते हैं किसी ना किसी एक सोर्स के थ्रू। सोचिए कि इतने सारे लोग हैं इस दुनिया में, है ना, इंसान है, जानवर है, पेड़ पौधे हैं, कीड़े मकोड़े, वायरस हैं, बट इसको कोई ना कोई एक एनर्जी है से ये सब कनेक्टेड है आपस में, है ना। इसको क्वांटम इंटेगलमेंट बोलते हैं। सो इस टेक्नोलॉजी में काम करता है। और इसमें होता क्या है कि हम ये पता लगा सकते हैं कि सपोज करिए कि कोई बोले कि मुझे तो कोई बीमारी ही नहीं है, या मुझे क्या आवश्यकता है हीलिंग की, तो ब्लू ऐप की मदद से आप ये पता कर सकते हो कि आपके बॉडी में किस एरिया में, किस ऑर्गन में न्यूट्रिशन का या मेरिडियंस का या अलग अलग डायमेंशन में कहाँ पे क्या डिसबैलेंस है, और वो उसका कितना परसेंटेज है, और उसका इफेक्ट कहाँ पे कितना आ रहा है। तो ये सारी चीज़ों का हम एनालिसिस कर सकते हैं। हम अपने ऑरा प्राणा को जो है मेजर कर सकते हैं, और अपने अलग अलग डायमेंशंस में हम अपने एनर्जी वर्ल्ड की जो बातें हमने सुनी थी अभी तक उन सबको हम बायो हक कर सकते हैं, उनको हम अपने कंट्रोल में ले सकते हैं। सो मैं पहले आपको दिखाता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं बेसिकली इसमें किसी का प्रोफाइल बना सकते हैं हम। अगर आप देखेंगे तो स्क्रीन में इतने सारे प्रोफाइल ऑलरेडी बने हुए हैं। इसमें मेरी सिस्टर का भी प्रोफाइल है, इसमें मेरा भी प्रोफाइल है, इसमें मेरे बहुत सारे फैमिली फ्रेंड्स का भी प्रोफाइल है। और अगर आप नीचे देखेंगे प्लस बटन में दबाऊंगा तो इसमें अलग अलग चीज देखिए, क्वांटम फिजिक्स में हर एक चीज ऊर्जा है। आप, मैं, मोबाइल, टीवी, मेरा लैपटॉप, मेरी कार, मेरा घर, मेरा फाइनेंस, मेरा रिलेशनशिप, सब कुछ एनर्जी है। और हर एक एनर्जी की एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी होती है जिसमें वो वाइब्रेट कर रही होती है, राइट। सो उस वाइब्रेशन को मेजर किया जा सकता है, और उस वाइब्रेशन को मेजर करते हैं, और उस वाइब्रेशन को मेजर करते हैं फ्रीक्वेंसी में। और अगर किसी चीज को मेजर कर सकते हैं तो उसको कम और ज्यादा भी किया जा सकता है, उसको कंट्रोल भी किया जा सकता है, राइट। सो अब किसी का भी हम जो है वाइब्रेशन रिकॉर्ड कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे स्क्रीन में किसी इंसान का, किसी जानवर का, पेड़ पौधे का, जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हैं, जिस घर पे आप रहते हैं, जिस कार में आप ट्रेवल करते हैं, जिन ग्रुप ऑफ एसोसिएशन के साथ आप काम करते हैं, उन सब की एनर्जी को जो है यहाँ से वो सारे काम किए जा सकते हैं। मैं एग्जांपल में बताता हूँ। जैसे पर्सन में मैं गया तो पर्सन के लिए मुझे कोई फोटोग्राफ डालना पड़ेगा, फर्स्ट नेम लास्ट नेम डालना पड़ेगा। मैं एग्जांपल के लिए जस्ट आपको दिखा देता हूँ। कोई भी फोटोग्राफ सपोज करिए मैंने ये लगाया, और फर्स्ट नेम मैंने सपोज करिए मैंने डाल दिया प्रशांत, यहाँ पे डाल दिया मैंने मिश्रा, और मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा तो यहाँ पे आता है रिकॉर्ड वाइब्रेशन। तो रिकॉर्ड वाइब्रेशन का जो प्रोटोकॉल है वो ट्रेनिंग में हम आपको वैसे भी सिखाते हैं, बट मैं आपको ब्रीफली कर देता हूँ। इसको राइट हैंड में रखना होता है, और हमें अपने अपने आप को सरेंडर करते हुए अपने परमिशन देनी होती कि मेरी बायोनेजेटिक फील्ड को हम हीली के थ्रू रीड कर रहे हैं।
और अपने मेंटल थर्मोस्टेट को एक सही वाइब्रेशन में रखना होता है ताकि हमारी सही वाइब्रेशन रिकॉर्ड हो। और इसके अगले पेज में इसकी डेट ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ और कुछ और जो है डेटा डालते हैं, उसके बाद ये हमारा एनालिसिस कर सकता है। तो ये प्राणा कैप्चर बोलते हैं इसको। तो इस तरीके से प्राणा कैप्चर आप अपना भी कर सकते हैं, कोई भी इंसान किसी डिस्टेंस में उसका भी कर सकते हैं, अपनी पूरी फैमिली मेंबर्स का कर सकते हैं। और हीलर्स बेसिकली इसको जो है अपने क्लाइंट्स का जिस तरीके से वो हीलिंग करते हैं, प्राणिक हीलिंग, रेकी हीलिंग, क्रिस्टल हीलिंग, वो सब अलग अलग मोडालिटी की हीलिंग भी इस टेक्नोलॉजी की मदद से आप किसी का भी कर सकते हैं, राइट। सो कैसे करते हैं वो मैं आपको ब्रीफ करता हूं। तो मैं एग्जांपल में ले लेता हूं अभी मैं मनीषा जी का। और अभी मैंने जब ये प्रोफाइल सेलेक्ट की है तो आप देखेंगे कि मैं ऊपर से लेके रेजोनेंस डेटाबेस, ऑरा कोच, बहुत सारी अलग अलग एनालिसिस मैं कर सकता हूँ। मैं सभी सभी एनालिसिस तो मैं नहीं दिखा पाऊंगा, बट मैं कुछ इंपॉर्टेंट आपको दिखाता हूँ। तो जैसे मैं रेजोनेंस में जाता हूँ, अभी मुझे ये पता करना है कि इस समय फिजिकल रेजोनेंस का मतलब है फिजिकल बॉडी के एनालिसिस। सो मुझे अगर ये पता करना हो कि मनीषा जी को किस पर्टिकुलर एरिया में ऑर्गन लेवल पे, सेलुलर लेवल में फ्रीक्वेंसीज प्रोग्राम्स की जरूरत है, राइट। सो मैं ऑल हीली प्रोग्राम में जाऊंगा। सो ये मुझे मुझे इसके लिए हीली कनेक्ट करना पड़ेगा। सो मैं इसके लिए दूसरा हीली यूज कर रहा हूँ ये, क्योंकि इसमें पिंक ऐप में प्रोग्राम ऑलरेडी चला चुका हूँ तो ब्लू ऐप नहीं चलेगा। सो मैं ब्लू ऐप को चलाने के लिए, सो आई एम सो सॉरी, ये मेरा डिस्चार्ज है। अब मुझे पिंक ऐप से बाहर आना पड़ेगा। सो मैं पिंक ऐप से बाहर आके इसी डिवाइस से ब्लू ऐप में कनेक्ट कर लूँगा। और ये कनेक्शन करने के लिए मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कुछ सेकंड्स लगेंगे। सो जस्ट अ मिनट। सो ये पिंक ऐप से जब एक बार कनेक्ट हो जाता है तो उसके साथ ब्लू ऐप को यूज़ करना साइमल्टेनियसली जो है पॉसिबल नहीं होता है। और ब्लू ऐप से मैं एक बार और कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। आई थिंक ये किसी और डिवाइस से कनेक्टेड है। जस्ट मिनट, इसको वापस से रीसेट कर सकते हैं। सेंटर बटन को कुछ सेकंड के लिए होल्ड करेंगे तो ये रीसेट हो जाती है डिवाइस। सो अगर किसी से कनेक्टेड भी है तो वो वापस से डिस्कनेक्ट हो जाएगी। और मैं इसको जब सर्च करूंगा तो ये ब्लूटूथ के माध्यम से आसपास की जितनी भी डिवाइसेस होती हैं उनको सर्च कर लेती है और ऑटोमेटिकली ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाती है। जस्ट मिनट, यस, ये कनेक्शन हो गया है वापस से। और अब मैं आपको दिखाऊंगा कि ब्लू ऐप से कैसे हम एनालिसिस कर सकते हैं और कैसे हम डिस्टेंस हीलिंग कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी प्रोग्राम जो हम तारों के माध्यम से ले रहे थे उसको हम डिस्टेंस से भी अपने जो है किसी भी कोई इंसान अगर नज़दीक में है या डिस्टेंस में है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो किसी भी डिस्टेंस में है उसके साथ वो सारा काम किया जा सकता है। तो आप देखेंगे तो इस तरीके से ये टॉप 5 प्रोग्राम एरियाज बता रहा है और अलग अलग एरियाज में जाके हमको स्टडी करनी होती कि किस प्रोग्राम में उसको यूज़ करना है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे अभी मेरिडियंस के लिए एनालिसिस कर लेता हूँ। सो मेरिडियंस में जाके मैं देख लेता हूँ कि मेरिडियंस मतलब नाड़ियों में हमको कौन से प्रोग्राम की ज़रूरत है, कहाँ पे एनर्जी का बैलेंस सही नहीं है और कहाँ पे हमको बैलेंस सही करना है। तो यहाँ पे देखिए जॉइंट्स का आ रहा है 57%, गल ब्लैडर का आ रहा है 53%। तो ये परसेंटेज का कुछ मीनिंग है। अब ये परसेंटेज को आप समझिए कि 3 टुकड़ों में बांट दीजिए। अगर कोई परसेंटेज 50% से नीचे आ रहा है इसका मतलब है कि वहां पे अभी कोई कंसर्न नहीं है। और अगर 50 से 70% आ रहा है इसका मतलब है कि अगर वहां पे अभी हम एनर्जी का बैलेंस सही नहीं बनाएंगे तो फ्यूचर में आने वाले टाइम में वो फिजिकल वर्ल्ड में उसकी प्रेजेंस आ सकती है। मतलब अगर अभी तो वो प्रॉब्लम एनर्जी में है, बट अगर उसका एनर्जी सही से बैलेंस नहीं किया जाएगा तो फ्यूचर में आके वो हमारी फिजिकल बॉडी में भी वो उस एनर्जी का जो है इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। सो अब यहाँ पे हम दो काम कर सकते हैं। पहला काम तो कर सकते हैं हम पिंक ऐप में जाएंगे और ज्वाइंट का प्रोग्राम जो है रिस्ट बैंड लगा के ज्वाइंट का प्रोग्राम ले लेंगे तो हमारे सेल्स को जो है माइक्रो करंट के माध्यम से सभी सेल्स पे वो माइक्रो करंट देके उनकी सेल्स की वाइटलिटी को इन्हांस कर देगा। दूसरा, नीचे आप देखिए वाइब्रेट बटन दिख रहा है। मैं वाइब्रेट बटन को जब टच करता हूँ सो इसमें अलग अलग टाइम स्लॉट आते हैं। सो ये पूरा ट्रेनिंग में आपको बताया जाता है कि किस पर्टिकुलर एरिया में हमको क्या टाइम स्लॉट सेलेक्ट करना होता है। बेसिकली अभी मैं 38/7 का टाइम स्लॉट सेलेक्ट कर लिया और मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। सो ये कर क्या रहा है, बेसिकली ये क्वांटम इंटेगलमेंट होता क्या है। तो यहाँ पे आप एक सिंपल सी लैंग्वेज में समझिए कि जहाँ से इंफॉर्मेशन निकली है वहीं पे जाके ये इंटरेक्ट, जहाँ से इंटरेक्ट किया था इसने वहाँ पे वो सही इंफॉर्मेशन को चेंज कर रहा है। तो जो इमोशंस या जो एनर्जी वहाँ पे ऐसी थी, जो एनर्जी के कारण वो हमको एनर्जी का बैलेंस क्रिएट डिसबैलेंस क्रिएट हुआ था, वहाँ पे ये कम्युनिकेट करके नई फ्रीक्वेंसीज वहाँ पे दे रहा है।
सो वहां पे क्या होता है कि जब हम सर्टेन अंदर, जैसे हम सपोज करिए कि कोई पेड़ है और उसका फल निकल रहा है किसी चीज का, और नीचे जिसका बीज होता है उसी का फल निकलता है, राइट। सो हम अगर ऊपर पेड़ की डालियां काटते भी रहें या फ्रूट्स के बाहर के नेचर को चेंज करने की कोशिश कितनी भी कर लें, लेकिन वो चेंज तब तक नहीं होगा जब तक रूट पे काम ना हो। सो रूट बेसिकली कोई भी बीमारी का साइकोसोमेटिक होता है। आप सब जानते हैं कि कोई भी बीमारी जो है वो इमोशनल लेवल पे आती है। तो एनर्जी वर्ल्ड में बहुत सारे ऐसे निगेटिव एनर्जीज होती हैं इन द फॉर्म ऑफ इमोशंस, वास्तु और बहुत सारी ऐसी चीज होती हैं जो हमारा एनर्जी के बैलेंस को बिगाड़ रही होती है, तो उसको ये बैलेंस क्रिएट करता है। सो ये मैंने एक बार बताया, ऐसे 38 सेकंड्स का 7 से 10 बार करना होता है, दिन 27 मिनट का एक बार और करना पड़ता है। तो टोटल मिला के लगभग 30 मिनट का साइकिल बनाना पड़ता है, तब जाके वो जो है ब्लू ऐप का एक थेरेपी का एक पूरा प्रोसेस पूरा होता है। सो राइट, तो इस तरीके से रेजोनेंस में बेसिकली हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारी फिजिकल बॉडी में आज मुझे शरीर किस किस एरियाज में काम करने की जरूरत है। सो अगर मुझे पता करना है कि आज मैं कल मैं कौन से तीन तीन से प्रोग्राम लेने वाला हूँ, सो मैं हीली से स्कैन करके ये पता लगा लूंगा कि कल मुझे न्यूट्रिशन का प्रोग्राम लेना है, कि स्लीप का लेना है, कि चक्रास का लेना है, कि मुझे जो है डिटॉक्स का प्रोग्राम लेना है, या मेरिडियंस का प्रोग्राम प्रोग्राम लेना है। तो इस तरीके से मैं डेली 3 प्रोग्राम अपने लिए एनालिसिस कर सकता हूँ। मतलब एनर्जी वर्ल्ड में जाके मैं ये पता लगा सकता हूँ प्रॉब्लम आने से पहले ही, प्रिवेंशन के तौर पे, कि मुझे कहाँ पे अपने एनर्जीज को बैलेंस करने की जरूरत है, राइट। सो ये हो गया हमारा रेजोनेंस स्कैन। दूसरा मैं आपको दिखा रहा हूँ रेजोनेंस डेटाबेस, 3 नंबर में। ये हमारी इमोशनल हीलिंग पे काम करता है, और इसमें अलग अलग मोडालिटीज होती हैं जो आप स्क्रीन में अभी देख रहे हो। एलेस्कन जेम, ऑस्ट्रेलियन बुश बैक फ्लावर, करेज, क्रिएटिव होम्योपैथी, साइकी, सिजलर सॉल्ट। तो ये अलग अलग मोडालिटी हैं जिसमें इमोशनल हीलिंग की जाती है। अलग अलग तरीके से इमोशंस से बाहर निकालने की अलग अलग विधाएं हैं। सो मैं एग्जांपल के लिए अभी सिजलर सॉल्ट ले लेता हूँ। सिजलर सॉल्ट बेसिकली नमक, सोडियम क्लोराइड होता है, सोडियम क्लोराइड नमक जो नेगेटिव एनर्जी सकर होता है। सो इमोशनल हीलिंग के लिए सिजलर सॉल्ट नाम की एक थेरेपी यूज होती है। तो ये कुछ एक्सपर्ट लोग करते हैं, बट अगर हीली आपके पास है तो आपको एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है। आप टेक्नोलॉजी की मदद से उसके, खाली आपको ये चला जानना है कि हमको इस थेरेपी को यूज कैसे करना है, कितने दिन का प्रोटोकॉल होता है, और कैसे इसको यूज किया जा सकता है, किस टाइम पे यूज करना है। खाली आपको यही जानना है, अदरवाइज बाकी सारा काम जो है ये हीली टेक्नोलॉजी खुद ही कर देती है। तो वही प्राणा कैप्चर जो आपने किया था, उसी प्राणा कैप्चर के आधार पे ये सारा एनालिसिस हो जाता है। सो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, सो ये कुछ प्रेजेंट स्टेट में बता रहा है, और ये इस तरीके से प्रेजेंट स्टेट बताता है, मतलब कौन से इमोशंस अभी हैं और उस इमोशंस का कहाँ पे बेसिकली जो है उसका प्रभाव आ रहा है, वो सारी चीज को इसमें दिखाता है। तो ये अभी मैं आपको जस्ट एग्जांपल बता रहा हूँ, लेकिन जब आपके पास आपकी हिली आएगी, तो जब हमारी टीम आपके साथ आपको ये पर्सनल हैंड होल्ड कर रही होगी, आपको ट्रेन कर रही होगी, तो ये सारी चीज एनालिसिस आप अपना कर सकते हैं, अपनी पूरी फैमिली मेंबर्स का कर सकते हैं, राइट। सो अगर आप यहाँ पे मैं पढ़ के दिखाऊं, सो ऊपर का जो प्रेजेंट स्टेट है वो एक्सेसिव हार्मोनी डिजायर बता रहा है, और नीचे इसका असर भी बता रहा है कि इसका जो ये जो इन्फॉर्मेशन है, इसकी वजह से स्किन, नेल्स, हेयर और कनेक्टिव टिश्यूज में उसका इम्पैक्ट जो है आ रहा है। नीचे अगर आप देखेंगे लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस का असर जो है वो जॉइंट्स। तो बेसिकली हमको पता होता है कि क्या क्या किस इमोशन का प्रभाव किस ऑर्गन में आता है। जैसे अगर आप देखेंगे कि महिलाओं को सबसे ज्यादा थायराइड होता है, तो क्यों होता है? क्योंकि एक इमोशन को सप्रेस करने की जो बेसिकली उनको इमोशंस एक्सप्रेस करने का जो है ना उतना मौका नहीं मिलता है, अपनी बातों को, अपनी मन की इच्छाओं को उनको दबाना पड़ता है। सो वो अगर कोई अपने इमोशंस को सप्रेस करे, अपनी इच्छाओं को दबाएगा, तो उसको थायराइड होगा। सो ये इमोशन का प्रभाव है जो थायराइड ग्लैंड में आता है। तो इसी तरीके से हर इमोशन का जो है प्रभाव हमारे किसी न किसी पर्टिकुलर एक ऑर्गन में आता है, और इसीलिए ऑर्गन में जो है एनर्जी का ब्लॉकेजेस की वजह से उसमें कोई ना कोई डिसऑर्डर क्रिएट हो जाते हैं। सो अभी हम लोग क्या करते हैं, अगर मान लीजिए कि कोई ऑर्गन में हमको परेशानी है, तो हम ऑर्गन का ट्रीटमेंट करना शुरू कर देते हैं। तो एक बार मान लो ठीक भी हो गया, जैसे मान लो स्टोन है, किसी को पथरी है, पथरी ठीक कर ली तो फिर पथरी आ जाएगी। कैंसर ठीक हुआ तो फिर कैंसर आ जाएगा, डायबिटीज ठीक हो तो फिर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका रूट जो है वो अंदर ही रखा हुआ, इमोशनल हीलिंग हुई नहीं है। तो इमोशनल हीलिंग करने के लिए हम यहाँ पे वाइब्रेट के प्रोटोकॉल पे जाएंगे, 38 सेकंड्स को लेंगे और इसको वाइब्रेट करना है। 38 सेकंड्स को 7 से 10 बार, 27 मिनट को 1 से 2 बार। अलग अलग डेज में इसके प्रोटोकॉल होते हैं और ट्रेनिंग में सिखाया जाता है, बट मोटा मोटा आप समझ लीजिए कि 27 मिनट का 1 या 2 बार देना होता है। सो इसको 21 दिन तक जब लगातार आप करते हैं, तो आपके अंदर जो इमोशंस की हीलिंग जब होती है, तो आपको उसका चेंज जो है आपको पॉजिटिव वर्ल्ड में देखने को मिलता है। और वो जो आप टेस्टिमोनी में जब आप जाएंगे, तो आप ये सब चीज वहां पे आपको सुनने को मिलेगा कि लोग शॉक्ड हैं कि ब्लू ऐप से, डिस्टेंस हीलिंग से, जिस आदमी मतलब को
पिंक ऐप से प्रोग्राम दिया भी नहीं, उसको भी वही रिजल्ट आ रहा है जो रिजल्ट पिंक ऐप वाले को आ रहा है। सो इस तरह के बहुत सारे टेस्टिमोनीज आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे एलिवेट हीलिंग प्रोग्राम यूट्यूब चैनल में। अब मैं आपको दिखाता हूँ मेरा फेवरेट पार्ट, और ये है ऑरा एनालिसिस। और जितने भी हीली यूजर है, ये उनका सबसे पसंदीदा चैप्टर होता है। लोगों को बड़ी क्यूरियोसिटी होती है अपने ऑरा को जांचने की कि मेरा ऑरा कैसा है और मेरे चक्रास कैसे हैं, बैलेंस हैं नहीं है, उनका क्या प्रभाव पड़ रहा, क्या कोई कार्मिक अकाउंट है, क्या कोई ऐसा इमोशन है, कोई गिल्ट है, कोई शेम है जो मैं बचपन से लेके कैरी कर रहा हूँ। ये सारी चीज़ को हम एनालिसिस कर सकते हैं और एनालिसिस रिपोर्ट में। और इसकी पूरी रिपोर्ट जो आती है पीडीएफ फॉर्म में काफ़ी लंबी चौड़ी रहती है। तो जैसे आप देखेंगे तो इनकी पीडीएफ रिपोर्ट जो है, जो और एनालिसिस मैंने किया है, इसमें क्राउन चक्रा और हार्ट चक्रा में क्योस देख रहे हैं, रीगर है, इन सब की कुछ मीनिंग है। सो रूट चक्रा में क्योस दिखा रहा है, लो दिखा रहा है 70%, 94%। तो एनर्जी, हमारे चक्रों की एनर्जी को नापना इतना सरल हो सकता है। मैं जब इसको पहली बार सुना था तो मैं बिलीव नहीं कर पाता कि चक्र जिसके लिए अलाइन करने के लिए साधु महात्मा लिए कमंडल भटकते रहते थे, कभी इस पहाड़ कभी उस पहाड़, अब मैं घर में एक टेक्नोलॉजी की मदद से, बिना किसी टेक्निकल एक्सपीरियंस या कोई खास मेरा कोई इसमें नॉलेज नहीं है, इंटरेस्ट भी नहीं है, और मैं एक टेक्नोलॉजी की मदद से अपने सातों चक्रों को अलाइन भी कर पाऊंगा, नाप भी पाऊंगा, अपनी बेटी के भी सातों चक्रों को अलाइन कर पाऊंगा, अपनी बीवी के भी कर पाऊंगा। तो इतना सरल हो जाएगा टेक्नोलॉजी की मदद से। ऐसा मुझे मेरे लिए बड़ा पहला एक्सपीरियंस था आज से 3 साल पहले जब मैंने इस टेक्नोलॉजी को सुना था। लेकिन आज लगभग 30,000 से ज़्यादा परिवार इस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं, और देखिए कितना अद्भुत ये रिपोर्ट निकालता है। सो विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स पूरी रिपोर्ट आप जो है इसकी देख सकते हैं कि कैसे प्रेजेंट स्टेट में है, क्या इमोशन चल रहा है, किस वजह से। अगर आप देखेंगे तो इसमें कुछ जो है परसेंटेज आप देख रहे हो, 88%, 8 लिखा हुआ है बीच में सेंटर में, बगल में D100 लिखा हुआ है। सो ऐसे अगर मैं नीचे जाऊंगा तो 88%, 7 LMM लिखा है। सो इन सब की कुछ मीनिंग है, LMM, C, D, इन सब का कुछ मीनिंग है। वो पूरा एक चार्ट मिलता है आपको, और आप उससे जान सकते हैं कि डी का मतलब कुछ होता है। सो किसी का मतलब है हमारा फिजिकल लेवल का प्रॉब्लम है, कोई इमोशनल लेवल का प्रॉब्लम होता है, कोई स्पिरिचुअल रिलेटेड होता है, कोई हमारे कार्मिक अकाउंट होते हैं। कई बार हम पैतृक दोष, हम किसी और का जो है कर्मा लेके ट्रेवल कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ों को हम जो है यहाँ पे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, इंटरप्रेट कर सकते हैं। बट आइडिया यहाँ पे ये नहीं कि हमको किसी की प्रॉब्लम पता करनी है, और आइडिया ये है कि हमको ऑरा ऑरा क्लीन करके दिन का शुरुआत करना है। मतलब ऑरा ऑरा हमारा इनहेंस करना है, और डेली इनहेंस करना है, ताकि हमारा ऑरा जो बिगड़ा है वो वापस हमें आ जाए, और हमको एक बेहतर लाइफस्टाइल की तरफ शिफ्ट कर सके। सो उसके लिए क्या करना है, हमको बेसिकली वाइब्रेट करना है सेम मेथड से, और काम खत्म। मतलब हमने 5 सेकंड में एनालिसिस किया और डिवाइस को काम में लगा दिया कि तू मेरा ऑरा बैलेंस कर और चक्रास बैलेंस कर, और मैं अपने काम में लग गया। क्या इतना सरल था? यस, इतना ही सरल है। अगर आप ये पहली बार सुन रहे हैं तो आपको हो सकता है कि ऐसा लग रहा हो कि यार ये कैसे पॉसिबल है, लेकिन जैसे ही आप इसको यूज करना शुरू करेंगे, 14 डेज का जो आपका लुक इन पीरियड में जो एक्सपीरियंस होने वाला, वो आपका माइंड ब्लोइंग एक्सपीरियंस होने वाला, आपका होश उड़ा देने वाला एक्सपीरियंस हो सकता है, राइट। सो इस तरीके से हम अलग अलग इसमें जो है और एनालिसिस कर सकते हैं। देन इसमें कोचिंग एनालिसिस कर सकते हैं। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन पे बिलीव करते हैं, अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, तो वो सारा काम आप हीली से भी यूज कर सकते हैं। और आपको चाहे जितने भी टाइप की बेसिकली जैसे होप नोपनो हीलिंग होती है, वो सब चीज प्रैक्टिस आप यहाँ पे कर सकते हैं। सो मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ। सपोज मेरा कोई गोल है, मेरा कोई टारगेट है, मुझे यहाँ पे लिख देना कि उसका एक फॉर्मेट होता है जो हम बताते हैं ट्रेनिंग में कि कैसे लिखना होता है। बट फिलहाल के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, थैंक यू, मेरी स्पेलिंग फटाफट, थैंक यू गॉड फॉर मेक, यहाँ पे बेसिकली इनका जो प्रॉब्लम है वो हेल्थ रिलेटेड है। सो थैंक यू गॉड फॉर गिविंग मी गुड हेल्थ, गुड हेल्थ। सो सपोज करिए मेरा कोई गोल है, फिजिकल हो सकता है, हमारा इमोशनल हो सकता है, रिलेशनशिप का गोल हो सकता है, फाइनेंशियल हो सकता है, कैरियर हो सकता है, आपका बिजनेस रिलेटेड गोल हो सकता है। कोई भी गोल है, आप इसको यहाँ पे लिख दिए। और जब ये एनालिसिस करता है तो ये बताता है कि कौन से जीवन के डायमेंशंस में आपको
एनर्जी का फ्लो बैलेंस करने की ज़रूरत है ताकि आप अपने उस गोल को अचीव कर पाएँ। सो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये स्पिरिचुअल एनहांसमेंट की बात कर रहा है। सो मैंने तो क्योंकि अपनी मर्जी से लिखा है, बट आप जब अपनी मर्जी से आपका जब गोल लिखेंगे तो आप एकदम सटीक एनालिसिस आपको देखने को मिलेगा कि यस, इस एरिया में मुझे काम करने की ज़रूरत है। अब काम करने की ज़रूरत है मतलब मैं कंटिन्यू करूंगा वो, और एनालिसिस करके ये भी बताएगा कि कौन किस अफर्मेशन की ज़रूरत पड़ने वाली है आपको। सो सपोज आपके पास हीली नहीं भी है, तो अगर आप कि किसी फ्रेंड के पास अगर हीली है तो आप जब उससे एनालिसिस कराएंगे तो यहाँ पे डिजायर्ड स्टेट भी बता रहा है। सो इसको मैनुअली भी कर सकते हैं जैसे हम पहले भी करते थे। तो डिजायर्ड स्टेट में जो लिखा हुआ है उसकी चैंटिंग कर सकते हैं हम, 108 बार लिख सकते हैं, 21 दिन तक लगातार लिख सकते हैं। तो अगर ऐसा भी करते हैं तो वो भी अल्टीमेटिकली बेसिकली आपकी कॉन्शियसनेस के साथ वो इंटरेक्ट करता है, बेसिकली अपनी संचेतनाओं के साथ वहां पे प्रोग्रामिंग कर रहा होता है। और जैसे ही आप कनेक्ट मतलब कॉन्शियस सबकॉन्शियस ब्रेन में वो इन्फॉर्मेशन पहुंचती है तो वो यूनिवर्स से कनेक्ट होकर अपना काम में लग जाता है। राइट। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर आप समझते हैं तो आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। सो यहाँ पे मैंने गोल लिखा और हीली को मैंने काम में लगा दिया और मैं काम में लग गया। सो मैं अपना एफर्ट डाल रहा हूं, लेकिन जो एनर्जी का सपोर्ट चाहिए था मेरे करियर के ग्रोथ के लिए, मेरे हेल्थ के ग्रोथ के लिए, मेरे रिलेशनशिप के ग्रोथ के लिए, मेरे ओवरऑल वेलबींग हैप्पीनेस के ग्रोथ के लिए, हीली को मैंने काम में लगा दिया और हीली अपना काम कर रहा है। आप सोचिए कितनी लाइफ इजी बन जाएगी। आप कहीं ट्रेवल करने गए हैं और अचानक से वहां पे आपने कुछ खाया और आपको कुछ हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो गए, आपको सॉल्यूशन आपके पॉकेट में हीली पड़ा हुआ है। सपोज आप कहीं गए हैं, आपको वहां पे अचानक से लोगों के नए नए लोगों के कनेक्शन में आ गए, और ऐसे लोग भी हैं जो आपके बारे में इंटेंशन सही नहीं रखते। सो उनके संपर्क में उनसे प्रोटेक्शन के लिए आपने अपने लिए जनरल प्रोटेक्शन लगा लिया। रात को सोने से पहले आपने अपनी इमोशनल हीलिंग कर ली। सुबह उठने के बाद आपने अपने ऑरा को क्लीन कर लिया। दिन में आपने अपने फिजिकल बॉडी को 3 प्रोग्राम दे दिया। सो बॉडी माइंड और सोल की रिक्वायरमेंट को अगर आप डेली देते रहेंगे, आई नो कि आप समझ रहे होंगे कि इससे अच्छी हेल्थ हो ही नहीं सकती है। सो अगर आप अपने अभी हम लोग क्या करते हैं, अपने सिर्फ फिजिकल बॉडी की पूर्ति कर पा रहे हैं, वो भी खाने के रूप में, पानी के रूप में, राइट। लेकिन कहीं ना कहीं हमको इमोशनल हीलिंग और हमारे सोल लेवल पे भी हीलिंग की जरूरत पड़ती है, और वो हम नहीं कर पाते अपने डेली लाइफस्टाइल के वजह से। सो हीली आपको सपोर्ट करता है आपके अलग अलग डायमेंशंस में। आप इसको थ्रू वायर्स और थ्रू रिमोट आप हीली का यूज करके अपनी पूरी फैमिली को ओवरऑल वेलबींग को शिफ्ट कर सकते हैं, हेल्थ हैप्पीनेस के लेवल को बढ़ा सकते हैं, राइट। सो यहाँ पे जो है मैं इसमें और भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे अगर आप जाएंगे तो नीचे बिजनेस सूट है जो आपके बिजनेस के लिए यूज़ होता है, और भी है। मैंने बस शॉर्ट में आपको दिखाया कि किस किस टाइप से हम एनालिसिस कर सकते हैं। सो अब मैं यहाँ से स्क्रीन बंद कर रहा हूँ, स्क्रीन शेयरिंग, और अब मैं आपको एक और टेक्नोलॉजी के बारे में बताता हूँ। ये है हमारा मैगहिली। सो मैगहिली बेसिकली क्या करता है, इसमें 4 डायमेंशंस के डुअल क्वांटम एनालाइज फ्रिक्वेंसीज होती हैं, और ये हमारे हीली हमारे बॉडी माइंड सोल के साथ काम करता है। मेरी फिजिकल बॉडी, मेरी मेंटल बॉडी, मेरी एनर्जी बॉडी, राइट। उन तीनों के लिए इसमें 90 लाख से ज़्यादा फ्रिक्वेंसीज हैं। उनको उनके कॉम्बिनेशन से फ्रिक्वेंसी प्रोग्राम्स है, उनके पैटर्न्स को यूज करके हम अपनी बॉडी माइंड सोल को अलाइन कर सकते हैं। मैगीली हमको हमारे एटमॉस्फेयर, हमारे पानी, हमारे भोजन और हमारे बेसिकली इसमें एज ए फिजियोथेरेपिस्ट, ये पर्सनल फिजियोथेरेपिस्ट जैसे काम कर सकता है। सपोज आपको नेक पेन हो रहा है तो आप इसमें नेक पेन का प्रोग्राम लगा सकते हैं, आपको डाइजेशन का प्रोग्राम लगा सकते हैं, प्रोस्टेट का प्रोग्राम ले सकते हैं, किडनी का प्रोग्राम ले सकते हैं, लीवर, और इस तरीके से अलग अलग मेरिडियंस के प्रोग्राम ले सकते हैं जो डॉक्टर कैरोलिन मैकमेकिन के द्वारा जो है डिजाइन किए गए हैं। और इसमें एटमॉस्फेयर को लेके भी प्रोग्राम होता है। सो अगर एटमॉस्फेयर में मैं इसको रख देता हूँ, सो 3 मीटर, 2.5 से 3 मीटर के रेडियस में जितने भी लोग रहेंगे उन सब के साथ इसका जो है ये काम करेगा। सो इसमें मान लीजिए कि मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, सो मैं इसमें स्टडी का प्रोग्राम अगर लगा दूंगा तो जितने भी लोग रहेंगे, सो पूरे एटमॉस्फेयर को ये जो है उसके इंफॉर्मेशन को चेंज करेगा ताकि आप एक और अच्छे कंसंट्रेशन में जा सकें, राइट। सो अगर आप सपोज करिए किसी से मीटिंग कर रहे हैं, बिजनेस मीट कर रहे हैं, और आप चाहते हैं कि सामने वाला इंसान आपको ध्यान से सुने, तो आप कोहेरेंस प्रोग्राम लगा सकते हैं। सो एक कोहेरेंस जो है पैटर्न क्रिएट होगा आपके और उसके थॉट्स के बीच में, एक कनेक्शन क्रिएट होगा। आपकी बात ध्यान से सुनेंगे, और अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपका बिजनेस इनहेंस होगा। सो बेनिफिट आपका क्या है कि आप अपने लाइफ में और बेहतर जो है जा सकते हैं। इसी तरीके से सपोज आप जो है फैमिली गैदरिंग हो रहा, आप फैमिली टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो इसमें फैमिली हार्मनी का प्रोग्राम है। खाना खा रहे हैं तो इसमें खाना खाने समय फूड क्लींजिंग का प्रोग्राम है, पेंट्री का प्रोग्राम है। सो अलग अलग टाइम, कार में ट्रेवल कर रहे हैं तो कार हार्मनी का प्रोग्राम है।
सो ये बेसिकली मैगहिली है जो आपके आउटर वर्ल्ड को सपोर्ट करता है, आपके फेवर में लाता है। आपके पानी को चार्ज कर सकते हैं आप पानी की, जैसे सपोज करिए ये पानी मैं अगर आपको पीने के लिए दे दूं, और अगर मेरी इंटेंशन आपके प्रति अच्छी नहीं, मेरी भावना आपके प्रति अच्छी नहीं है, तो ये पानी आपके कॉन्शियसनेस को निगेटिव इंफॉर्मेशन भेज सकता है, और वो आपके कॉन्शियसनेस को जहर के जैसे काम करेगा, राइट। सो इस पानी पे की इंफॉर्मेशन को मैं 10 मिनट के अंदर ऐसे ऊपर रख के पानी के 24 अलग अलग प्रोग्राम से इसकी इंफॉर्मेशन फील्ड को चेंज करके, इसको चार्ज करके फिर पानी इनटेक कर सकता हूँ। सो इस तरीके से हीली और मैगिली का इस्तेमाल करके हम अपने जीवन के अलग अलग डायमेंशंस में फ्रीक्वेंसीज की मदद से अपने आप को शिफ्ट कर सकते हैं एक अलग लेवल पे, राइट। सो इसको एक्सपीरियंस करेंगे जब आप, तो आप ये पाएंगे कि अगर जैसे हमने, हमारा एक इंटरनल सर्वे है, हमने ये पाया है कि अगर कोई हीली को लगातार 5 से 6 महीने तक जब यूज कर लेता है, तो उसको ऑन एन एवरेज कम से कम 2 साल की एज उसको कम लगने लगती, कम फील होने लगती है उसको भी, और लोग भी फीडबैक देने लगते हैं कि जो है एनर्जी में चेंज मिलता है, स्लीप की क्वालिटी में चेंज मिलता है। सो आपका बेनिफिट बेसिकली क्या है हीली को यूज करने से? हीली आपको ना सिर्फ बीमारियों से आपको बाहर निकालने के लिए हेल्प करता है, बल्कि आपको बीमारियों से प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। आपको सबसे बड़ा यूज केस इसका एक हेल्दी इंसान के लिए है। ऐसा नहीं कि हीली जो है किसी बीमार इंसान के लिए बना है, हीली बना ही स्वस्थ इंसान के लिए है, ताकि हम और स्वस्थ रह सकें और अपने आप को किसी भी टाइप की बीमारी से अपनी प्रोटेक्शन कर सकें।